जो कहता है वही होता है। और गुरु जी मन में हम सबों के बैठे रहते हैं। आज मेरा मन कहा है आप लोगों को बोले, नीरज जी को आगाह कर दिए थे कि आचार्य जी आए तो जरूर इंडिकेट कीजिएगा, तो और भी भाई लोग आते ही खुशी से झूम करके और मैसेज देने लगे कि आचार्य जी आ गए, आचार्य जी आ गए। यानी आचार्य जी गुरु जी के तो हनुमान थे ही, न्यूरोथेरेपी के चाणक्य हैं। हर एक पग पग पे ये साबित होता है। आचार्य जी के चरण कमलों में चरण स्पर्श और हाँ जी। स्वागत है। और मेडुला के बारे में हम लोग आज क्लास चले हैं। कई हाँ। क्लास में मतलब बिजी रहने के कारण आपका दर्शन नहीं हो पाया है। आ जाए, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। बिना समय गंवाए आपके दो एक अनमोल मिनट। शब्द के हाँ प्यास जी, हाँ में जी। बहुत बैठे जी। बढ़िया। एक मिनट मैं बताता हूँ। ऐसे ही एक एक्चुअली ये इत्तेफाक की बात हमेशा, जैसे आप बोल रहे हैं, आप तो सचमुच मैंने ऊपर वाले की कृपा से आप मैंने बहुत ही मैंने क्या मेडिटेटिव व्यक्ति हैं आप, इसलिए आप जो सोचते हैं वो अपने आप हो जाता है। और ये सब गुरु जी की कृपा और परमात्मा की कृपा। और वो सबसे मैंने, जब मैं प्लानिंग ही नहीं करता हूं तो भी अपने आप ये सब हुआ है, तो ये मैं मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और दूसरी बात क्या है कि आप लोग सब मैंने सब आपको पता है कि ये जो मैंने इतने मेहनत से परमिंदर ने जो मेहनत की है, कितने जगह से वो वेद को ढूंढ ढूंढ के वो उचित जगह से उसका फोटो भी ढूंढ ढूंढ के वो उसने काम किया है। इसके लिए मैंने मेरे पास तो शब्द नहीं है। मैं सिर्फ मैंने एक उदाहरण देता हूँ कि मैंने ये आप में से भी किसी को भी अच्छा लगे, मैंने ये अनुभव होगा कि आप बैठे हैं या सोए हैं और आपके पास में आपका बच्चा जो है, जो भी उम्र का हो, मैंने कम उम्र का ज्यादा उम्र का, बच्चे का तोतली बोल या बच्चे का बड़ा मैंने बढ़िया बोल, जो भी है, आप सुन रहे हैं और आप खो जाते हैं और बीच बीच में सुन लेते हैं, तो क्या आनंद होता है। आप में से अनेकों को ये अनुभव हुआ होगा कि जब अपना बच्चा जो है वो अपना बच्चा, कभी कभी दूसरे के बच्चे में भी, अपने रिश्तेदारों के बच्चे में भी, वो बच्चा जो भी बोलेगा आदमी एकदम लीन हो जाता है। तो इसलिए ही जब पहले पहली बार जब विपिन जी ने मुझे ये किया था, तो उस समय मैं परमिंदर का जो है वो लेक्चर सुनने में मैं इतना लीन हो गया था, तो मैंने उस समय वो अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहा। तो ये विपिन ने भी वो समझ लिया, बोला आप परमिंदर आप इसको खत्म करो, उसके बाद देखेंगे। तो बहुत ही मैंने इत्तेफाक से मैं क्या बोलूं, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मेरे मेरे साथ तो ऐसा होता था, तो ये अभी विपिन जी के साथ भी हो रहा है, अनेक लोगों के साथ तो ऐसे होता है कि भाई आप सोचते हो और वो अनप्लैंड भी है, फिर भी वो ऊपर वाला आपकी सोच को सार्थक कर देता है। और ये सब मैंने ये सब यही सूचित करता है कि हम लोग जी सब। गुरु जी इसके लिए बोले थे कि जहाँ कहीं भी आपका हृदय से जुड़ाव होता है वो व्यक्ति आपके आवाज को बिना आवाज दिए सुनता है। सही बात है, सही बात है, ये सही है। ये गुरु जी हाँ, बोलते थे हमेशा। सही है। अच्छा, ठीक है। अभी आप लोग सब आपका जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो कंटिन्यू कीजिए। मैंने बहुत ही मजा आ रहा है। थैंक यू वेरी मच, और आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है। ओके। जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आचार्य जी का। और अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर सत्र। तो जी जिन सर। भाई बहनों का भी क्वेश्चन है जी या सर। आंसर है या मेडुला से जुड़े हुए कोई भी गिला शिकवा अंदर में है, डाउट, उसको रखने की कृपा करें। हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको पूर्ण करें और जहां बिल्कुल। तक हो इसको अपडेट करें हम लोग। हाँ जी। अभी कोई तो हैंड रेज किए हैं क्या? हाँ जी, अशोक जी ने हैंड रेस किया हुआ है। अशोक जी प्लीज अनम्यूट कीजिए।
जी सर, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। मेरा आज का क्वेश्चन था वो एट मेडुला के बारे में था कि एट मेडुला इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, वो कैसे, एक बार समझ में नहीं आया। वो बुक में भी इतना ही लिखा हुआ था कि हिस्टामाइन जैसा काम करता है। मैं गूगल में भी वो कोशिश की, लेकिन वो मेरे को इतना वो सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला। मैं सोचा आपसे वो कंफर्म कर लूं, इन्फ्लेमेशन में एट मेडुला क्या करता है, क्यों इन्फ्लेमेशन में नहीं देना चाहिए। आज न्यूरोथेरेपी दुनिया के सुपर स्पीकर आए हुए हैं। चाणक्य भी न्यूरोथेरेपी के चाणक्य के रूप में आज की डेट में हैं, गुरुजी के बाद। आचार्य जी, हम लोग मतलब प्रार्थना करेंगे कि आचार्य जी इसके बारे में कुछ अपने शब्दों में। परविंदर जी, आचार्य जी हैं ना अभी? जी सर। वैसे अशोक जी, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। और जी सर। और हो सके तो वो वो कटिंग एक अलग से परविंदर जी डाली है अशोक जी के व्हाट्सएप पे, जिसमें एट मेडुला के बारे में आप वो हिस्टामाइन का डाले हैं। और वो जो उसको अंडरलाइन करके एक पैराग्राफ उसमें से निकाल लीजिए और उसको ग्रुप में डाल दीजिए, नहीं तो इनके अशोक जी के ये पे, क्योंकि फिर से तो उसको टोटल शुरू करना पड़ेगा। और इसमें बहुत सारा चीज अशोक जी ट्राई करना है अभी हम लोगों को। वही ट्राई में ट्रीटमेंट का ट्राई करके हम लोग जहां तक हो पा रहा है दे रहे हैं। और किसी चीज को पूर्ण नहीं समझा जाए, हम लोग पूर्ण अभी इतने जल्दी आसान नहीं है गुरुजी को पूर्ण करना, गुरुजी के किसी भी पॉइंट्स को। ठीक है। जी सर, जी सर, धन्यवाद। तो अभी उसमें आप देखेंगे और आगे जो भी मिलेगा वो फिर शेयर किया जाएगा। अब तक के लिए जो मिला था वो दिया गया। ठीक है। बिल्कुल सर, इस ठीक है पे सर, भी ठीक। थोड़ा सा करना पड़ेगा हमारे को, और ये शोध करना पड़ेगा अभी। शोध करना पड़ेगा, प्लस एक कटिंग उसमें से करके हाँ जी। लेक्चर में से, और ये ग्रुप में या फिर अशोक जी के व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा अलग से। जी बिल्कुल सर। ठीक है। और किसी भाई बंधु का? मृदुला जी ने हाथ हैंड रेस किया हुआ है। मृदुला जी प्लीज म्यूट कीजिए। सर नमस्ते। नमस्ते मीरा मृदुला जी जी। मृदुला जी, पहले किडनी फेल्योर के पीएफ्रीन के बारे में बताएं कि उस दिन के बाद बात नहीं हुई पाई, बात आपसे हो नहीं पाई, लेकिन अंदर में पर डे दिन भर में 2-4 बार वो क्वेश्चन आता है। किडनी अच्छा नहीं किडनी सर। फेल्योर के पेशेंट के पल्स के लिए हाँ पीएफ्रीन दिलवाए, पता नहीं क्या हुआ पेशेंट का। नहीं, मैंने बताया, मैंने मैसेज आपको कर दिया था सर। वो उनका उस दिन 150 से मैंने 2 बार दिलवाए थे। पहले बार जब दिलवाया तो 150 से उनका 100 के आसपास आ गया, और फिर दोबारा एक बार और दिलवाया पी हेपरिन तो वो 89 पे आके उनकी रुक गई थी, 89 हो गई थी, और सेटिस्फाइड था पेशेंट बहुत। बाद बाकी चीजों पे रिजल्ट आया क्या पीएफ्रीन का, जो कि किडनी फेल्योर का पेशेंट था वो? हाँ बाकी तो स्टेबल चल रहा है उसका, सब कुछ जैसा जैसा चल रहा था सब कुछ चल रहा है। हाँ जी। बाकी तो सब उसका सब सही चल रहा था। वो एकदम से उसका जो पल्स शूटअप हुई थी उसके लिए ही मेरा क्वेश्चन था। बाकी तो ऐसे उसका ही ने सब सही। ऐसे ही ने ऐसे ही ने मृदुला जी, अगर थोड़ा सा हम लोग मिस करते हैं ना, हाँ यहीं जी। पे हम लोग को दिमाग खोल के रखना पड़ता है हाँ कि हम लोग करते हैं तो वो चीज अप होता है, अप होता है तो कभी कभी कुछ ज्यादा अप हो जाने पे फिर उसको डाउन करने के लिए भी पॉइंट हम लोगों के पास हाथ में रहना चाहिए। हाँ हाँ। आज आज ही की कहानी है। एक नए नए एमएनडी पेशेंट के कहीं किसी भाई बंधु के द्वारा फोन आया था कि सर एक नंबर हम दे रहे हैं, उनको एमएनडी पेशेंट है वो, और ऐसे ऐसे पोजीशन है। पोजीशन देखने से मेरे को लगा कि फोर्थ स्टेज के हैं ये। हम्म ठीक है। तो उनको हम ऐसे में कुछ बोल नहीं पा रहे थे, रात की बात है, रात फोन किए थे वो। तो फिर हम देखे कि इतना ज्यादा इसका स्थिति गड़बड़ है, तो हम क्यों ना इसको लीवर दिलवाएं। हम्म तो उसको 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 दिलवाए और पूछते कि 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 देके हमको कॉल बैक कीजिए। 10 मिनट के बाद फोन आया तो कहा कि सर हम लोगों को दिखा नहीं, हेड वगैरह भी बिल्कुल से लड़खड़ा गए हुए हैं, बिल्कुल से मतलब अप करने के पोजीशन में नहीं है, हाथ पैर शरीर की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो फिर हम बोले कि अभी लीवर ये दिए तो कैसा लगा?
तो ये सर हम जब पूछे हैं 2-3 बार, तो ये सर हिला रहे हैं कि अच्छा कुछ लग रहा है, नहीं तो ये बोलते नहीं थे, ये बिल्कुल भी निगेटिव चले गए थे, सर भी नहीं हिला हिला के, मतलब ये पॉजिटिवली कोई भी आंसर अभी तक ही नहीं दे रहे थे 2-4-6 महीने से। फिर गुरु जी की कृपा, हम उनको बोले कि ऐसा कीजिए, आप 6 पॉइंट दिए कितने मिनट में, तो सर एकदम आप बोले थे 6 मिनट में ही दिए हम 6 6 पॉइंट। हम ऐसा कीजिए, इसको 30 मिनट तक आप 30 पॉइंट दीजिए। एक दो और केसों में ऐसा हम बोले हुए हैं, ऐसा गुरु जी बुलवाते हैं और रिजल्ट भी मिला है, तो उनको भी बोले कि दीजिए आप कैसे, कैसे 30 मिनट में कैसे दिलवाया वो? एक एक, यानी 30 पॉइंट एक एक मिनट की गैपिंग पे 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 जो दिए, वही 1 पॉइंट लीवर इंटू 30 30। देना है। अच्छा अच्छा। ठीक है, ये देख लीजिए। अब कल जब ये 30 बार दिए, 30 पॉइंट दिए, तो देने के बाद फोन की कि हेड जो बिल्कुल मतलब उठाना मुश्किल था, थोड़ा सा मुश्किल से हिलाते थे, जो हम लोग समझ लेते थे कि ये हेड को अच्छे या बुरे में हिला रहे हैं, लेकिन हम्म। आज ये हेड को अप भी थोड़ा सा कर ले रहे हैं, और सांस मतलब लग रहा है कि लंबा सांस लेके छोड़ रहे हैं, मतलब लंबा सांस ले पा रहे हैं हाँ। ये। ठीक हम्म। है, टाइम हो रहा था 8:30, हम्म। कल शाम का टाइम हो रहा था 8:30। फिर हम्म। हम उनको बोले कि ऐसा कीजिए, 1 घंटे के बाद, जल्दी करना उचित नहीं समझे, 1 घंटे के बाद फिर से आप एक बार दे दीजिएगा, रात में बात खत्म। फिर बताया उनको, मेडुला समझा दिए कि मेडुला दीजिए, 15 मेडुला इंटू 3 और 8 मेडुला इंटू 3, समझा के बात खत्म हो गई। रात वो 1 गिलास पानी पिए, जो 1-2 घूंट पानी पीने के बाद ही खांसी हो जाता था और ठसका टाइप का लग करके बिल्कुल बंद कर देते थे। तो सुबह में वो बताई कि 1 गिलास पानी मजे में पिए, और आधे घंटे के बाद पूछे उनसे दाल बना के, जैसे कि हम बताए थे उनको कि लिक्विड में आप ज्यादा हेवी लिक्विड ना दें, इस तरह का दें, तो उसमें से वो बोली कि दाल बनाए, और पूछे उनसे तो बोले कि हाँ पियेंगे, सर हिलाए कि हाँ पियेंगे थोड़ा सा, और पिए तो आधा गिलास दाल भी पिए वो, रात की वाह। बात है। ठीक है, इसी में एक आ रहा बहुत है ही। जो आप लोगों को बहुत बड़ा सबक मिलेगा। तो हाँ। फिर मॉर्निंग में वो बोले कि पानी भी पिए पिए रात, और दाल भी पिए। सुबह में 1 गिलास पानी अभी इनको हम पिला दिए हैं, और अभी पोटी वगैरह नहीं हुआ है। तो फिर बोले कि ठीक है ये दे दीजिए, 1 गैस आई 6 पॉइंट दीजिए। फिर 1-1.5 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद वो फोन करती हैं कि सर बीपी तो इनका ठीक है, लेकिन सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। हमने बीपी कितना है, तो बोली कि 110, और नीचे वाला है 98। हम्म। अभी ठीक है, तो ऐसा कीजिए, ऑक्सीमीटर है क्या आपके पास, तो बोली कि हाँ वही है, उससे भी इतना ही आ रहा है, 111, 111 आ रहा है, और 98 97 आ रहा है पल्स। ठीक है, हो गया। ठीक आधे घंटे के बाद फोन करते हैं कि सर लीवर तो हम सुबह से 2 बार दे दिए, लेकिन दूसरी बार लीवर दिए हैं तो और ज्यादा कंप्लेन बढ़ गई, हमें फिर देखिए बीपी, तो ऊपर वाला 112 ही था, और हम्म। नीचे वाला उनका पल्स भागने लगा था 108, मतलब जो है 3 4 5 पे चला गया था, और सांस में प्रॉब्लम आने लगा। तो फिर गुरु जी की कृपा, उनको हम बोले कि ऐसा कीजिए, आप बायां जंघा और बायां जंघा हाथ जो दे रहे हैं, आप केवल बायां हाथ बायां जंघा दीजिए, और फिर बायां जंघा बायां हाथ दोनों दीजिए, यानी पहला, यानी गॉल और लीवर दोनों बताए पॉइंट में। हाँ हाँ हाँ। अच्छा ये देख लीजिए कि 1 पॉइंट गॉल 1 पॉइंट लीवर, एक एक मिनट की गैप पे वो 6 पॉइंट दी, और फिर उंगली जैसा होगा हमको बताइएगा, क्रिटिकल पोजीशन था, और कोशिश हम सबों का ये रहता कि कितना भी क्रिटिकल पोजीशन हो, गुरु जी के सोच से, गुरु जी की कृपा से हम लोग हाथ लगा के और कुछ ना कुछ रिकवरी करें। ये सबका सोच देखते हैं, सबका सोच बनते जा रहा है, और सोच रहना भी चाहिए। तो आधे घंटे में वो फोन करती है कि सर सांस तो इनका रिकवर हो गया, सांस तो लेने में ऐसे ऐसे कर रहे थे, मतलब हुचुक टाइप का हो रहा था, मतलब हम लोग डर गए थे, वो सांस रिकवर हो गया। हमें देखिए अब पल्स, तो पल्स ने वो बीपी ही देखे तो 120 बीपी भी था, और 80, मतलब 82 80 82 पल्स ऑक्सीमीटर में और बीपी मशीन में, दोनों में 80 और 82 था पल्स। हम्म। तो इससे शिक्षा यहाँ ये मिलता है कि हम बीपी को मतलब कुछ करने के लिए तो कोई ट्रीटमेंट दिए नहीं, ना ही हाई ना हाँ। लो,
हम केवल सिस्टम को कुछ तो जान आए इसलिए लीवर दिलवाए, रात भी दिलवाए, रात 2 बार दिए, सुबह 2-3 बार दिए, इन दी सेंस कि लीवर हमारा एक्टिवेट हुआ। हाँ लेकिन लेकिन लीवर को और सपोर्ट की अब जरूरत है कि हमको एक्स्ट्रा भी कुछ दो, और हम अकेले थक रहे हैं, अब हमको एक आध साथी चाहिए, काम बढ़ गया मेरा। ऐसा शारीरिक स्थिति को समझते हुए अभी जो हम बता रहे हैं इसको समझने का कोशिश कीजिएगा, बड़ी मजा आएगा। तो फिर हम इस सोच से हम लीवर को गॉल का सपोर्ट दिलवाए, हाँ जिसका रिजल्ट आप लोगों को बताया, आप लोगों के सामने है। तो यानी गॉल अगर पहले हो सकता है कि गॉल लीवर दिलवाते तो कुछ नुकसान हो सकता था, इसलिए हम लीवर दिलवाए। लेकिन बाद में डिमांड बॉडी खुद ब खुद कर लिया कि नहीं हमको गॉल भी दो। इन बारीक सोचों से अगर हम लोग चलें इस तरह से, तो बॉडी हमारा फॉर्मूला खुद डिमांड करता है। थोड़ा सा लॉजिक को हम लोग डीप में जाकर के देखते रहे, छोटे छोटे पॉइंट को भी। तो मृदुला जी बात समझ रहे हैं कि जी जी। हाँ सर, तो बिल्कुल समझ में आ रहा है। ये है। अब अगले दिन, आज दिन भर शाम में भी फोन किए तो बोले कि नहीं सर कुछ ठीक लग रहा है, हम भी ठीक है गॉल लीवर दीजिए। अगला टारगेट मेरा कल जाएगा म्यूकस पे, यानी कल हम न्यूट्रल, अगर अच्छा रहा तो फिर न्यूट्रल पे कल लेके जाएंगे, आज उनको गॉल लीवर पे ही रखे हुए हैं हम। तो अच्छा। इस तरह से जब खतरनाक डिजीज हो, क्रिटिकल केस हो, तो बिल्कुल हम अगर छोटे से शुरू करते हैं, लीवर से शुरू करते हैं, तो इसी तरह से शरीर का एक्टिविटीज कुछ ना कुछ ऐसा आता है जो आपको लग जाएगा कि गॉल भी देना चाहिए, म्यूकस भी हम्म। देना चाहिए, हेपरिन भी देना चाहिए। तो आपके उस केस में भी गुरुजी लिखे हुए हैं 2 पेन into 6, 1 गैस ओनली 6 पॉइंट, 1 पॉइंट लीवर into 6। अगर जरूरत पड़े पल्स या कुछ इस तरह का, तो पी हेपरिन भी कभी कभी दिया जा सकता है। खटाक से जी आप क्वेश्चन किए, मेरे दिमाग में वो लाइन आया और आपको बोले, और उसका देन देयर रिजल्ट भी मिला। जी जी जी। हाँ जी सर। हाँ। इसलिए हर एक चीज जो कोशिश किया जा रहा है, परविंदर जी इतने मेहनत करके बना रहे हैं, गुरु जी इतने मेहनत करके हम लोगों को इस लायक बनाए और इतना बड़ा स्टेज दिए, जिसमें हम्म। मतलब मजा ही मजा आ रहा है। तो इसके लिए हम लोगों का भी थोड़ा सा कर्तव्य बनता है कि हम लोग भी जी। कुछ करें। हाँ हाँ। दूसरा एक सबसे बड़ा समस्या आ रहा है कि क्लास होता है, क्लास में अपने एक पेशेंट को मिस करके हम क्लास में नहीं आते, और दिन भर में 4 बार हम सर दर्द और घुटने दर्द के लिए फोन करते रहते हैं। ये हम लोगों को थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। हाँ, ये क्लास में जितनी नॉलेज मिलती है वो हमें लेनी चाहिए। एक तो क्लास में बारीकी रहता है, उसके बाद क्लास अगर हो रहा है, इन केस आप एक दिन पेशेंट में फंसे हुए हैं, तो रिकॉर्डिंग ये क्यों क्यों डाला जाता है रिकॉर्डिंग? इसीलिए ना कि हम्म। सब भाई बंधुओं को मतलब इससे फायदा मिले। हम्म। क्या? बिल्कुल बिल्कुल, रिकॉर्डिंग के साथ साथ अगर क्लास में आते हो तो जो भी डाउट्स होते हैं वो हाथ साथ साथ क्लियर हो जाते हैं। बाद में रिकॉर्डिंग सुनते हो तो फिर डाउट्स कैसे क्लियर होंगे? वही वही, लेकिन अगर क्लास में नहीं आ पा रहे हैं तो कम से कम रिकॉर्डिंग जरूर सुनिए, और रिकॉर्डिंग जब भी समय मिले नाइट में सोने के समय लगा करके सो जाइए ना, अपने आप खत्म हो हम्म। जाएगा वो। कुछ तो दिमाग में आ जाएगा। सुबह में आप बिल्कुल। लैट्रिन ब्रश करते करते में भी उसको लागू मतलब स्टार्ट कर दीजिए, सुन सुनते सकते हैं। सुनते में हाँ। कुछ ना कुछ तो दिमाग में आ जाएगा ना, कुछ ना कुछ पॉइंट्स। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग कोई ऐसा तो है नहीं कि मतलब खाली बैठ करके हम लोग वीडियो सुनते हैं या कुछ किताब पढ़ते हैं, ऐसे ही चलते फिरते में कुछ कुछ देखते रहिए, और हम लोग भी देखते हैं, और इसी से कुछ मिल जाता है। बहुत कुछ मिलता है, कुछ क्या बहुत कुछ मिलता है। हाँ हाँ। ये होना चाहिए। तीसरा बात ये है कि सबों से निवेदन प्रार्थना कर जोड़ के प्रार्थना है कि ग्रुप में थोड़ा सा अगर एनर्जेटिक कुछ भी मैटर मैसेज चल रहा है, मैसेजिंग जा रहा है, तो हम आपका कर्तव्य होना चाहिए कि मैक्सिमम बहुत सारे बड़े बच्चे ऐसे हैं जो किसी तरह से फोन नंबर या किसी तरह से नंबर मिलता है तो वो लोग बोलते हैं कि हम तो फलाने से हमको ये है, लेकिन हमको सर पता नहीं चला। तो अगर ये हम लोग दिमाग में बैठा लें कि क्लास अच्छा हो रहा है, इसमें किसी को कोई अर्थ हानि भी नहीं है, समय थोड़ा सा देना है, तो इसके बदले न्यूरोथेरेपी के बहुत चीज हम लोगों को मिल सकते हैं। तो आप लोगों का हमारा कोशिश रहना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में जोड़ के और इस क्लास से लाभान्वित करें। बिल्कुल।
सबों से ये निवेदन प्रार्थना है। आने वाले समय में हम लोग हो सकता है कि अगले महीने से ही एक वीकली मैगजीन निकालने वाले हैं, जिस वीकली मैगजीन में क्लास होगा, और क्लास का जो भी हम किसी अब डिजीज पे चलेंगे, और डिजीज के न्यूरोथेरेपी के हिसाब से जो हिस्ट्री है उसके हिसाब से हम लोग क्या ट्रीटमेंट देते हैं और किस तरह से रिजल्ट आता है और क्या रिजल्ट आता है, इन बारीकियों को हम लोग क्लास में भी रखेंगे और उस मैगजीन तक भेजेंगे, बहुत ताकि क्लास के साथ साथ और भी लोग जाएं, और भी लोगों को मतलब मिले। किसी से टाई अप नहीं करके हम लोग निकालेंगे, ये अपने न्यूरोथेरेपी के नाम से और न्यूरोथेरेपी का ही निकलेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ क्योंकि जी। कोई भी चीज किसी भी चीज से और कहीं भी गुरुजी टाई अप नहीं हुए, आप लोगों को पता है। रामदेव जी जैसे हाँ लोगों को गुरुजी एक्सेप्ट नहीं किए थे, आप सबों को कहानी ये सुनने में आया होगा। तो वैसे हाँ लोगों को, इसलिए कि वो एक शब्द बोले गुरुजी की, अरे इसे तो प्रोडक्ट सेल करने हैं, इसे तो प्रोडक्ट सेल करना है, जो हकीकत भी है, उनको प्रोडक्ट सेल करना है अपना। तो हम्म इसलिए जब गुरुजी नहीं ऐड किए, तो हम लोग अगर ऐड करेंगे तो गुरुजी के आत्मा रोएंगे, जो हम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा, हरि हम लोगों को माफ नहीं करेंगे। इसलिए जो कुछ भी हो, देर हो लेकिन स्वतंत्र हो हम लोगों का। हम लोग जी 77 चीजों से और 77 अपने नाम के लिए और थोड़े से स्वार्थ के लिए न्यूरोथेरेपी को बेचेंगे नहीं। हम जैसे लोग बेचने के लिए न्यूरोथेरेपी में नहीं आए हैं, और गुरु जी की कृपा है, बिना न्यूरोथेरेपी बेचे न्यूरोथेरेपी करके ही इतने संतुष्ट हैं कि शायद अगले जन्म में मिले ना मिले, इसके पहले वाले जन्म जन्म में भी ऐसा नहीं मिला होगा। और इस जन्म में जो आनंद आ रहा है गुरु से, हरि के द्वारा, हरि से यही प्रार्थना करेंगे कि ऐसे गुरु हम लोगों को हर जन्म में मिले। और ये साइंस हम लोगों को हर जन्म में, जितना बार जन्म लें अगर मानव बने, तो यही चीज हम लोगों को मिले। जी यही कर रहे हैं हम लोग, सच्चे भावना सच्चे धारणा से गुरु जी मानव सेवार्थ के लिए ये बनाए, और हम लोगों को उसके लायक बना रहे हैं, बनाए। तो हम लोग उस लायक इतना बने कि हरि की कृपा हर जन्म के लिए इसी काम के लिए बने हम लोगों को। तो इसके लिए थोड़ा छोटा छोटा विनती है आप लोगों से, अगर सब मिलकर के इन चीजों पे ध्यान दें, तो कोई किसी पे आश्रित नहीं रहेंगे, कभी किसी के कोई मोहताज नहीं रहेंगे, कभी कोई ठगी के शिकार नहीं होंगे। ठगी के शिकार होने से ही बचाना है सारे न्यूरोथेरेपिस्ट के चाहने वालों को, सभी न्यूरोथेरेपिस्ट भाई बहनों को। तो इसके लिए करना पड़ेगा आगे। हैंडित जिस भाई बंधु का भी है, जी सर। वो आने की कृपा करें। ब्रिजमोहन तो जी ने। जी मृदुला, सर, मेरा क्वेश्चन तो रह ही गया। मेरा सवाल ये था, आठ मेडुला हाँ के मृदुला ऊपर ही जी आपका पहले हो जाए पूरा, ठीक है बोलिए। मेरा हाँ, मेरा सवाल यही आठ मेडुला के ऊपर ही था। जैसे अभी बताया है कि आठ मेडुला से बीपी हाई रहता है, तो हाई बीपी वालों को नहीं लेना चाहिए। तो जैसे मेरा वो अंकल जी का केस है, वो हाई बीपी वाला केस चल रहा है, तो उनको आजकल नींद की समस्या ज्यादा ही हो रही है। तो अभी हम उनको, जैसा मैंने उनको आठ मेडुला सिखाया था, वैसे उनको आठ मेडुला से कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा। तो अब नींद के लिए हम उनको क्या ऐड कर सकते हैं, कि उनको नींद की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से वो सो नहीं पा रहे हैं, और वो नींद सोने ना सोने की वजह से बीपी थोड़ा हायर साइड पे जा रहा है आजकल। तो जी क्या सर सोने की। हाँ जी सर, पहले मैं आपका थोड़ा हाँ, क्लियर कर देता हूँ एक बार। मैं काटूंगा नहीं आपकी बात। इसे थोड़ा सा क्लियर कर दूं पहले बेस पर एक बार में, कि हर एक केमिकल का एक फिजियोलॉजिकल ट्रेट होता है, इसका एक गुण होता है एक। जैसे हेपारिन का गुण डायलेशन का, वैसे ही सेरोटोनिन का गुण है कंस्ट्रिक्शन का। लेकिन वो कंस्ट्रिक्शन सब हम्म, में होगा नहीं होगा, कंडीशन पे डिपेंड करता है वो। जी। उनको बीपी किस वजह से हुआ है वो देखना पड़ेगा, वो मेन चीज़ है। जैसे हमने नहीं, पहले वो बताया कि सर को भी एटम केस, मॉड्यूलर देने सर से को किसी केस को पता दिक्कत। नहीं। नहीं, विपिन सर को वो केस पता है, नहीं, जिसमें वो मैं जनरल बता रहा हूँ आपको कि हमें उसका पता होना चाहिए बेस क्या है पेशेंट का। क्योंकि हर एक पेशेंट को वैसे दिक्कत नहीं आती जैसे एक पॉइंट देने से आती है, सबको अलग अलग दिखेगा हर पेशेंट पे। वो उनका कंडीशन बताएगी, लेकिन 8 मिनट देने से कोई ऐसी खास दिक्कत कभी लगी नहीं बीपी में, ये नहीं मेरा नहीं, कहने का विपिन मतलब है। सर नहीं, मैं हाँ नहीं। मृदुला जी ये अंकल जी वाले केस जो है ना, मृदुला जी, मृदुला जी तक आवाज नहीं जा रही है क्या? जी सर, मैं सुन पा रही हूँ। मृदुला जी, अंकल जी के लिए एक चीज अभी अभी मेरे दिमाग में आ रहा है। हाँ जी सर, टू बोलिए सर। पेन वन
2 पेन 1 पॉइंट WD into 6, हम्म 1 point gall 1 point liver into 6, हम्म फिर 2 पेन into 6, सेकेंड राउंड 2 पेन into 6, हम्म 6 गैस आई, अच्छा 1 gall 4 liver into 6। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या क्या आया, कैसे कैसे आया, सो गुरुजी जाने, लेकिन आपके दिमाग में इसका टोटल लॉजिक शायद आ गया होगा। एक बार लॉजिक हम्म बताने की कृपा करेंगे। 2.1 WD इंटू 6 बोला, WD के पेन के लिए, WD का प्रोस्टेट का भी इश्यू है। ठीक है, आगे। और 1 पॉइंट लिवर इंटू 6 तो लिवर सपोर्ट करेगा। 1 पॉइंट गॉल 1 पॉइंट लिवर into 6। हाँ, 1 पॉइंट गॉल सपोर्ट करेगा लिवर को, और लिवर में हम लिवर तो हमें देना ही है। ठीक है। ठीक है, और बहुत अच्छा। उसके बाद है 2 पेर इंटू 6, वापस 2 पेर इंटू 6 दिया है हमने उसमें इनको। तो और वो भी हम लोग किसी भी हाइपर एक्टिविटी के लिए, जो भी हाइपर एक्टिविटी बॉडी में हो रहा है उसके लिए। और उसके साथ वन गुड। वन गैस ओनली, सिक्स नहीं, वन 6 1 गैस आई, सिक्स 6 गैस सिक्स आई। गैस आई, 6 गैस आई वो हाई बीपी के लिए। और उनको कॉन्स्टिपेशन का भी इश्यू है, वो भी इससे रिजॉल्व हो जाएगा, जो भी 6 गैस आई। और लास्ट में क्या था? 1 गॉल 4 लिवर into 6। हाँ, 1 गॉल 4 लिवर इंटू 6। ये भी लास्ट में ये एक दो रोज देने के बाद फिर इसमें लीवर और WD ऐड करना है 60 TF लास्ट में, इसी में, अच्छा, इसी में। इसी में। ठीक है, पहले ठीक। 2-3 रोज इस चीज को दिया जाए। हरि के कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से बहुत अच्छा रहेगा ये फॉर्मूला। एक पता नहीं कैसे कैसे घूमते घूमते दिमाग में मेरे अभी गुरु जी दे दिए। ये एक बहुत क्रिटिकल केस पे हम इसी तरह के कंप्लेन में, लेकिन इनसे ज्यादा खतरनाक स्टेज में हम यूज किए थे। और इसी तरह से बहुत दिन, लगभग हम भी 10-15 दिन झूले थे उस केस में, उसके बाद ये सेट देना शुरू किए और चमत्कारिक रिजल्ट मिला। ठीक। इसको हम दिन में 3 बार दे सकते हैं। दे सकते हैं। ठीक है। 3 बार अगर दे दिए तो नींद का रोना तो कम से कम नहीं रोएंगे वो। नहीं, अभी 3 बार ही चल रहा है उनका ट्रीटमेंट। अब इसको हम 3 में 3 बार देते हैं, तो देखते हैं कि 2 दिन, क्योंकि अभी 2 दिन से उनका नींद का ही रोना चल रहा है। तो एक दिन जब 3 टाइम आप देंगे तो आपको तो पहले ट्रीटमेंट के बाद रिजल्ट वो दें चाहे नहीं दें, दूसरे के बाद तो दे ही देंगे। इन केस दूसरे के बाद नहीं दिए तो तीसरा ट्रीटमेंट लेकर के कल होके तो कुछ ना कुछ फीडबैक देंगे ही देंगे। हाँ, तो कल पूरा दिन का ट्रीटमेंट देंगे, तो रात को जब नींद आएगी तो फिर परसों वो अपने आप फीडबैक देंगे। इसीलिए बोला है कि चौथे ट्रीटमेंट को आएंगे उससे पहले आपको फीडबैक जरूर देंगे। और बहुत ही अच्छा, आज के पहले जो फीडबैक नहीं था वो फीडबैक देंगे उनको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, एक बार हिस्ट्री बता दीजिए उनका ताकि इसमें रहे हिस्ट्री सबों के लिए आगे के दिन लिए कारगर। उनका केस ये है कि उनका सिस्टोलिक बीपी हाई रहता है और डायस्टोलिक लो रहता है। पल्स उनकी लो रहती है, लगभग 45 के आसपास। और ऑपरेशन ऑपरेशन भी हुआ है उनका। हाँ, एंजियोप्लास्टी हो रखी है ऑलरेडी, काफी मेडिसिन लेते हैं। अब नींद की भी प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइड भी है, स्लीप एपनिया भी है, और सीकेडी भी है, क्रॉनिक किडनी डिजीज भी है, क्रेटिनाइन भी थोड़ा हायर साइड पे, काफी सारे इश्यूज उनको है। और प्रॉब्लम किडनी क्रिएटिनिन क्रिएटिनिन का पोजीशन अभी क्या जा रहा है उनका? अभी लास्ट टेस्ट करवाया था तब उनका 2.1 था। ठीक ठीक है है, सर। इन सारे फीडबैक के साथ फिर आपको कल कल का टाइम तो ट्रीटमेंट का रहेगा, परसों आप जरूर से जरूर ग्रुप में हाँ, लिखेंगे। परसों मैं और ग्रुप में शेयर करती हूँ जो भी इनका फीडबैक रहता है, क्योंकि अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। उनका रोना सिर्फ यही है कि मेरा नींद का प्रॉब्लम नहीं जा रहा। तो हम उनको 8 मेडुला दे रहे हैं, लेकिन मैंने आज सुना कि 8 मेडुला से नहीं बीपी नहीं, लो एट हो मेडुला सकता है। देखिए, 8 मेडुला सेरोटोनिन के लिए है, लेकिन उसके जैसे इन्फ्लामेशन वगैरह वगैरह बहुत सारे चीज देखने हैं। देखिए, मेडुला हम्म मेडुला और बैक के जो मनके हैं
हाँ बैक वाले जो मनके हैं ना, जो प्रत्येक मनके के से ऑक्सीजन आगे, मतलब आगे वाले अंग को मिलता है। जी। प्रत्येक प्रत्येक स्पाइनल का प्रत्येक छिद्र से होके कोई ना कोई नर्व गुजरा है, जो अलग अलग हम्म। अंगों को स्टिमुलेट करता है। वहां से हम आगे के दर्द को, अनेक भागों के दर्द को अनेक भागों के प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। ये एक क्लास हम लोगों का अभी थोड़ा सा लेट है, उसमें तैयारी चल रहा है। उसके बारे में बताने के बाद बहुत सारा चीज इतना इजी हो जाएगा न्यूरोथेरेपिस्टों के लिए, कि जो सेकंड का चमत्कार होता है ना, वो सेकंड का चमत्कार हर कोई दिखाना शुरू कर देगा। हम्म। थोड़ा पूर्ण होने दीजिए, फिर उसका एक क्लास चलेगा, उसमें लंबा क्लास 2 3 4 चलेंगे, लेकिन बहुत अच्छा रहेगा वो। तो ये सब चीज होगा, धीरे धीरे होगा। तो जो भी आ रहा है उसको दिया जा रहा है, और जो दिया जा रहा है उसके अलावा भी कुछ स्टडी हम सब लोग करके और उसको आगे बढ़ाते जाएं। ठीक जी है। जी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ओके परविंदर जी, और जी सर, कौन भी ब्रिजमोहन है? जी हैं। हाँ ब्रिजमोहन जी। हाँ, अ- नमस्ते। अग्रवाल साहब। भाई जय न्यूरोथेरेपी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय हाँ, मैं गुरुदेव का जी। ये जो टेन मेडुला है, क्या ये टैकीकार्डिया में काम करता है? क्या? टेन मेडुला टेन हृदय की मेडुला धड़कन ट्रैक। को कम करता है, ऐसा लिखा है। देखिए, ट्रैकीकार्डिया में तो काम करेगा भी, नहीं भी करेगा, फिर भी ये सब चीज बताया जा रहा है। इसके अंदर में भी सारा चीज है कि हिस्ट्री तो अपने न्यूरोथेरेपी के हिसाब से ही लेना पड़ेगा ना। नहीं, तेज गति को कम करता है, इसका अर्थ क्या हुआ? हृदय की तेज गति को कम करता है। हाँ इसका तेज गति से मतलब तो हार्ट बीट ही है। हाँ, हार्ट बीट फास्ट हार्ट हार्ट बीट। बीट को लेफ्ट हाँ। देने पे लेफ्ट देने पे कम करेगा। अच्छा, 10 लेफ्ट मेडुला देने पर टैकीकार्डिया जिसको बोलते हैं हम, हृदय गति का हाँ, बढ़ जाता, उसमें काम चूंकि करेगा। हार्ट के चूंकि हार्ट के लो या हार्ट हाई, किसी भी हार्ट के लिए, मतलब हार्ट के लिए तो दोनों ही देने से गुरुजी मना किए हुए हैं ना। हाँ, तो इसका मतलब और इतना ब्रेडिकार्डिया में भी काम करना चाहिए सर। दोनों ही में काम करेगा, और लेफ्ट लेफ्ट ही, क्योंकि कार्डियक के दोनों ही फंक्शन में 10 लेफ्ट मेडुला कारगर हो सकता है, और होता है, ऐसा देखा गया है, हुआ है। टैकीकार्डिया में तो हम कहते हैं तो कार्डियक ट्रीटमेंट देते हैं, उससे कंट्रोल हो जाती है एकदम। वो तो पूरा ही ट्रीटमेंट हुआ ना। इससे भी जो हम देते हैं, जैसे कोल्ड ट्रीटमेंट वगैरह देते हैं, तो ये तो दोनों ही पे असर देता है ना। हाँ। किसी किसी केस में जहां ज्यादा सीवियर कोलेस्ट्रॉल का रोल है या कुछ इस तरह का है, वहीं पे हमको पीएफ नहीं देना पड़ता है। नहीं तो हम तो कोल्ड ट्रीटमेंट भी देते हैं, तो ऊपर का और नीचे का भी बीपी हिल करता है ना। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है। इसी तरह सब चीजों में है, तो हिस्ट्री तो देखना ही पड़ेगा। किसी में बिना हिस्ट्री के हम लोग सीधे नाम पे, इसीलिए बोलते हैं कि नाम पे हम लोग जाएंगे तो गत्ते खाने की संभावना है, लेकिन हिस्ट्री के साथ अगर नाम पे काम करते हैं तो गच्चा कहीं से भी खाने का संभावना नहीं बच जाता है। चलो बढ़िया था। अच्छा, ब्रेडिकार्डिया में वैसे 6 मेडुला इंटू 6 देते आए हैं। 6 मेडुला इंटू 6 नहीं तो ब्रेडिकार्डिया में देते हैं और ठीक होता है, कंट्रोल होता है। 6 मेडुला है, लेकिन इंटू 6 से नहीं होगा कहीं। बुक में हाइपोथैलेमस। ऐसा नहीं होगा। अच्छा। बुक में ऐसा नहीं होगा। हाँ, हम आप कहीं से कुछ लिख दिया होंगे, किसी भाई बंधु को रिजल्ट मिल गया होगा तो, लेकिन बुक में नहीं, ऐसा मेरा कोई चर्चा नहीं एक है। मिनट, मेरा अनुभव है, मैंने ब्रेडिकार्डिया में बहुत यूज किया सिक्स मेरूला से ब्रेडिकार्डिया में कोई इफेक्ट नहीं आता। मैंने कई पेशेंट पे यूज किया है, कोई कोई काम नहीं करता। मे भी लीजिए, ये अभी नहीं। आ गया है, अभी सामने ही आ गया। इसलिए नाम पे नहीं, उसके हिस्ट्री पे। ये हो सकता है। जैसे जैसे किसी के लो बीपी, किसी लेडीज को हार्ट का, हम देखे हैं, कई एक केस हमको मिला, हार्ट का पेशेंट बना के और हार्ट का मेडिसिन चलाया जा रहा है कि हार्ट पेशेंट है आप, और उसकी समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, और बीपी देख के एंजियोटेंसिन 2 दे करके, और उसी समय जो उसको रिकवर किए,
फिर वो उसको वो प्रॉब्लम धीरे 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 2 4 5 दिन में ही 100% खत्म हो गया, केवल एंजियोटेंसिन 2 देके। लेडीज जी केसों में, जेंट्स केस में 2 पारा दे के बीपी मेंटेन करके भी उसके हार्ट का टेबलेट, हार्ट का गोली हम छुड़वाए हैं, और 2 पारा मल्टीविटामिन देके, और भी अजय नॉर्मल अजय नॉर्मल वगैरह दिए हैं। लेकिन ये मतलब चमत्कार, मतलब एकदम आंखों के सामने दिखाई दिया है, एक केस में नहीं, अनेकों केस में। अब हम केवल हार्ट पे जाएं तब तो कार्डियक ट्रीटमेंट ही देंगे ना, जी 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 जी। लेकिन कारण पे गए तो वहां तो हमको मतलब छोटा सा ट्रीटमेंट देके रिजल्ट दिखा दिया, और ऐसा रिजल्ट जो कार्डियक देके शायद हम उतना फायदा नहीं ले सकते, लेकिन बीपी को मेंटेन करके हम उससे ज्यादा फायदा ले लिए तत्काल। ठीक बात है। ऐसा मेरे ही साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। इसलिए बोलते हैं कि आप लोग हिस्ट्री पे जाइए, कहानी उसका जानिए, पेन पॉइंट जरूर पूछिए, ऑपरेशन, शुगर, बीपी, मेंस के बारे में खोद खोद के पूछिए, कॉन्स्टिपेशन के बारे में खोद खोद के पूछिए, पेन पॉइंट दर्द बताए या ना बताए, करकपन मिल रहा है उसको पेन पॉइंट में नोट कीजिए, यहाँ पे हार्ड है तो वो पेन पॉइंट हुआ मेरा। 1+ का हार्डनेस है, 2+ का है, 3+ का है, 4+ का है, ये हार्डनेस ही हम पिन पॉइंट है उसका। क्योंकि ये बार बार हम दोहराते हैं कि दर्द जब पेशेंट के सर में होता है, उसका ध्यान सर में होता है, आप पेट दबाते हैं तो ये समझ नहीं आता लगभग पेशेंटों को कि ये पेट दर्द के दर्द को निकाल के ही मेरा सर दर्द ठीक करेगा। उसको सर दर्द के लिए आया है, सर दर्द पे ध्यान रहेगा, घुटने दर्द के लिए आया है, घुटने पे ध्यान रहेगा। नहीं नहीं सर, कई एक पेशेंट बोल देते हैं सर मेरे घुटने में दर्द है, नहीं नहीं पेट में छोड़ो नहीं, ये सब दर्द नहीं है, नहीं नहीं कुछ नहीं रहता है, हमको सब चीज क्लियर है। ठीक उसी लैंग्वेज में हमारे थेरेपिस्ट भाई लोग ठीक उसी लैंग्वेज में लिखते हैं, पेन पॉइंट सब क्लियर है सर, पेट में कहीं कोई दर्द नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं है, बाद बाकी सब चीज नॉर्मल है, एक लाइन में लिख देते हैं। उनको ये डिजीज है। इतना दुखद बात है, इतना हंसी भी आता है और आश्चर्य भी होता है कि इतने के बाद भी गुरु जी के इतने मतलब डिफिनीशन देने के बाद भी लोग कैसे लिख देते हैं कि कोई तकलीफ नहीं है, केवल इसके घुटने में दर्द है, कोई तकलीफ नहीं है, इसके आंखों में प्रॉब्लम है। आंख शरीर से बाहर का नहीं है और आंख में प्रॉब्लम आया तो डाइजेस्टिव यानी एब्डोमिनल इंजन में कहीं ना कहीं तो फॉल्ट है, वो तो हमको ढूंढना पड़ेगा। बिना इंजन के प्रॉब्लम को ठीक किए हम कभी बॉडी को रिपेयर नहीं कर सकते। ये मनुष्य का शरीर है जो हर ही इंजन पे डिपेंडेंट किए हैं। बॉडी के लिए हमको बॉडी बिल्डर के पास जाने की, भेजने की जरूरत नहीं है, और ना ही ये एलोपैथी और फिजियोथेरेपी है, ये ना एलोपैथी है ना फिजियोथेरेपी है, ये बिल्कुल ठीक। A to Z है, और 110% सोल्यूशन है अपना न्यूरोथेरेपी। और ये कभी कभी कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये इन चीजों का इलाज है क्या? अरे इलाज गुरुजी बीमारी का नहीं, सिस्टम को रिपेयरिंग का उपाय बताए हैं। तो सिस्टम से अलग का कोई बीमारी नहीं है, इलाज है या नहीं है तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, ब्लाइंडली बोलिए, ब्लाइंडली कि हाँ जी जी क्वेश्चन करे उससे पहले ही कि आप लेके देखिए, जरूर से जरूर सुधार होगा। और जैसे ही आप दीजिएगा, छोटा सा पॉइंट भी दीजिएगा, उसको कुछ ना कुछ चेंजिंग दिखाई देगा, अगर वो इलाज कराने के लिए इच्छुक होके आया तो। अगर आपका ट्रायल लेके आना आया है, मजाक बनाने के लिए आया है, तब तो आपको ऊपर नीचे कराएगा ही। या अपने आप को बहुत बड़े जगहों से आया हुआ, बहुत लोग होते हैं ना, चलो ना रे मजे ले लेते हैं, 100 200 400 ले दे करके मजे लेंगे, तो वैसे लोगों को तो आप पहचान लेते हैं, हम पहचान लेते हैं, तो उनके हिसाब से चलिए। सबसे पहले पेशेंट के मेंटलिटी को समझना बहुत जरूरी होता है अपने लिए। ठीक है मृदुला जी? अच्छा, 10 में तो सर ये कहते हैं कि शुगर बढ़ाता है, कि ये ठीक है किसी का हाँ नियम कोई? हाँ हाँ, कई एक पेशेंटों का शुगर बढ़ाया, ये सत्य है। अच्छा। 10 मेडुला 6 मेडुला से शुगर बढ़ता है, और 8 मेडुला से कई एक पेशेंट के बीपी बढ़े हैं, ये भी सत्य है, काट्य सत्य है। गुरु जी जो लिखे हैं उसमें सत्यता ही सत्य है। नहीं, केवल लेफ्ट मेडुला भी, 10 लेफ्ट मेडुला दें तो भी शुगर बढ़ेगा?
सब में नहीं बढ़ेगा, लेकिन कुछ पेशेंटों में बढ़ेगा लेफ्ट से, यानी 10 मेडुला दीजिएगा तो वो बढ़ने की संभावना है, रहती है। को कोल्ड बड़ा ट्रीटमेंट है, में, बड़ा है, हमारे कई एक पेशेंट को बड़ा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। इस शुगर पेशेंट को फिर कोल्ड ट्रीटमेंट ना दें, फिर कोल्ड ट्रीटमेंट दें, 15 मेडुला इंटू 2 दें, 6 गैस आई दें, 10 मेडुला ना दें। अच्छा 15 दे दें उस जगह, उसकी जगह, उसकी जगह 15 मेडुला दे दीजिए। ये बात। 15 मेडुला तो ऑलराउंडर की तरह काम करता है ना। 15 मेडुला शुगर अपना वो, पेशेंट, बोलिए। शुगर पेशेंट के लिए तो गुरुजी ने हर जगह 10 मेडुला को ब्लॉक करने के लिए बोला ही है। हाँ बोला हाँ, ही है ना। नहीं, कई लोगों ने बताया कि कोल्ड ट्रीटमेंट देना चाहिए, तो कोल्ड ट्रीटमेंट तो फिर 10 नहीं, मेडुला के बाद। कॉल ट्रीटमेंट में 10 मेडुला ब्लॉक करके 15 मेडुला ऐड करना चाहिए। ठीक बात है। इसलिए ऐसे बहुत मजा आ रहा है। देखिए सपोर्टिंग जब मिलते रहता है ना एक दूसरे का, जब ये फीडबैक और क्यूरी होता है, क्योंकि ये ओपन ओपन क्लास इसलिए ही चलाया जाता है कि एक दूसरे का ज्ञान साझा हो, सबके ज्ञान से सबको फायदा हो। और अभी हैंड इज कौन किए हुए हैं प्रविंदर जी, प्लीज जी उनको सर, इनवाइट कीजिए। उनके पहले मैं अभी, थोड़ा एक अपना केस शेयर करूंगा। छोटा सा केस है, एक छोटा सा। जो भी हाँ बात चल रही थी हार्ट बीट तेज होने की, टर्कीकार्डिया ब्रेडिकार्डिया की, एक वैसे एक पेशेंट हाँ, था, उसको भी दिक्कत थी कि हार्ट का दर्द था और हार्ट बड़ी तेज बीट कर रहा था वो कुछ दिनों से। वो सब देख लिया, 10/2 थायराइड देख लिया या एनएन दे दिया। तो आखिरी दिन उसको दिया ये CNNS गैस गैस ऑल 3 साइड और 2 फिंगर गैस गैस। उससे उसे गैस पास हुई, उसका पेट उसका दर्द ठीक हो गया, हार्ट का भी, और उसका हार्ट बीट नॉर्मल भी आ गई। बिल्कुल। देखिए इससे होता क्या है कि हार्ट भी आखिर, जी और जी। जो हार्ट अटैक होता है या कोई भी कंप्लेंट आता है, तो वो जहर लिया हुआ जब गैस ऊपर की ओर जाता है तभी तो होता है ना। बिल्कुल, कहने का मतलब यही है कि हर पेशेंट का डिफरेंट वो बन सकता है, हाँ, लेकिन सबका एक चीज रूट कॉज और, डिफरेंट है। अभी सीएनएनएस गैस गैस पे एक पॉइंट्स मेरे नॉलेज में है, प्रैक्टिकल नॉलेज में शेयर करना चाहता जी हूँ। सर। कमर दर्द के पेशेंट को, कमर दर्द के पेशेंट को सीएनएनएस गैस गैस के बदले में हाँ 60 जी। टीएफ गैस गैस दिया जाए। बिल्कुल। क्योंकि हमारे कई एक पेशेंट में प्रैक्टिकली अनुभव के हिसाब से सीएनएनएस गैस गैस और 60 टीएफ गैस गैस, सीएनएनएस गैस गैस देने के बाद जब पेशेंट को छोड़े तो बोलता है कि भारी हो गया, और जैसे ही 60 टीएफ नेक्स्ट डे 60 टीएफ दिए गैस गैस, तो केवल 60 टीएफ नहीं, बोलता है कि सर कुछ हल्का लग रहा है, कुछ ढीला लग रहा है, कुछ आराम लग रहा है। इसलिए कई एक पेशेंट पे जब यूज किए तो ये ज्ञान आया कि सीएनएनएस गैस गैस ना देके कमर दर्द के पेशेंटों को हम 60 टीएफ गैस गैस दें। ठीक है प्रविंदर जी, जी जी बिल्कुल सर। इसमें भी हम लोगों को डीप में चलना पड़ेगा कि हाँ ऐसा जी। क्यों होता है, तो आगे हम लोग डीप में पहुंचेंगे। बिल्कुल। दूसरा एक चीज है, दूसरा एक बड़ी बात, हाँ जी। कि लेफ्ट और राइट गैस गैस या पेन पेन, जी जी। लेफ्ट हाँ या जी। राइट, हाँ जी। ये गुरुजी दिलवाते थे बिल्कुल। और हम लोग दिए हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये होता है कि अल्कली वाले पेशेंट को, हाई बीपी के पेशेंटों को लूज मोशन में हम 60 टीएफ, 20 टीएफ या सीएनएनएस या एनएनएस, लेफ्ट थंब मतलब लेफ्ट साइड का अंगूठा, यानी गैस गैस ओनली के लिए हम लेफ्ट साइड वाले को भी देके अल्कली को कम कर सकते हैं। लेफ्ट राइट ओवरी से लेके गॉल ब्लैडर तक के गैस को क्लीन कर सकते हैं, उन जगहों को स्मूथ कर सकते हैं, और लूज मोशन को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं लेफ्ट अंगूठे को टीएफ देके, लेफ्ट लेग के। और राइट वाले से भी एसिड को हम कम कर सकते हैं, स्प्लीन, म्यूकस एरिया और लेफ्ट ओवरी तक के दर्द को कम कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन पे भी हम
दाहिने पैर के अंगूठे को 60 TF CNNS NNS दे करके और रिजल्ट ले सकते हैं, और मिलता है बहुत बिल्कुल अच्छा सर। रिजल्ट। तो ये कई एक बार हम सोचे थे, लेकिन इस चीज के बारे में बताना भूल जा रहे थे। बहुत लोग यूज करते भी होंगे, ये हमको पता है, मगर हम लोग भी थोड़ा सा बताते हैं, तो सब चीज पे चर्चा करते जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इनको भी जो लोग नहीं यूज करते हैं, यूज करके देखेंगे, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है ये। जी वैसे सर। किसी किसी के साइड, मतलब राइट साइड लेफ्ट साइड वाले दर्द में ये हम ऐड करके फॉर्मूला देंगे, और देखिएगा बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग भी ध्यान दीजिए इन चीजों को, बिल्कुल अच्छा सर। रहेगा ये। अभी कोई लिखे थे 60 TF के बारे में। न्यूट्रल पे देना है, किस पे देना है, ये पूछ रहे हैं। न्यूट्रल पॉइंट पे क्या? हाँ, न्यूट्रल में ही ये सब चीज जो है, न्यूट्रल में ही दीजिए, ज्यादा ये वो अच्छा रहता है। बिल्कुल सर। ठीक है, आगे आगे किसी भाई बहनों का कोई हैंड रेज है, और क्वेश्चन सर है तो एक और मैं केस पे बताऊंगा, उसके शुगर पेशेंट का एक केस था नीरज जी का। उससे सबको समझ आएगा कि क्यों हम बोल रहे हैं कि उसकी कंडीशन देखो और उसकी हिस्ट्री देखो पहले पेशेंट की। उस हाँ पेशेंट को हाँ क्या हाँ। था, वो अच्छा वाला आदमी था, फिट एंड फाइन बिल्कुल। लेकिन रात को सोने का दिक्कत, लेट सोना, क्या खाना क्या नहीं खाना वो गड़बड़ सारा खाने पीने का। पेट में कब्ज थी, हजम होता नहीं था खाना। उसको शुगर बढ़ी हुई थी अच्छी वाली। तो उसको हमने देख देख के दिलवाया एनियन और कोल्ड ट्रीटमेंट। क्यों दिलवाया था कि इसके जो पेट में जो अनपचा खाना है, जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, मल पड़ा हुआ है फंसा हुआ, वो क्लियर हो वो जाएगा, करती डाइजेस्ट हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। तो कोल्ड ट्रीटमेंट वहाँ क्यों दिलवाया था? पेंक्रियाटिक एंजाइम्स के लिए दिलवाया था हमने वहाँ पे, कि पेंक्रियाज के जो एंजाइम्स निकलेंगे, वो जो खाना पड़ा हुआ है वहाँ पे पेट में जो हजम ही नहीं हुआ अभी तक, जिसके हजम ना होने से शुगर बढ़ रही है, वो हजम हो जाएगा तो उसकी शुगर डाउन हो जाएगी। और उसकी शुगर अगले दिन 150 से 95 तक आ गई। तो इसलिए तो क्यों ये कहते बात हैं है, कि हिस्ट्री देखो बार बार, इसकी हिस्ट्री बताइए क्यों क्या ट्रीटमेंट देना है। इसलिए कि हिस्ट्री हिस्ट्री में जो हमको प्रॉब्लम दिखाई देता है, वो सही है। बिल्कुल। रिपोर्ट में जो प्रॉब्लम दिखाई देता है, वो डार्क में है। इसलिए रिपोर्ट के साथ हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है, पेन पॉइंट देखना बहुत जरूरी है। उसकी कंडीशन को, उसके हिस्ट्री को देख करके जो फॉर्मूला हम देते हैं वो कारगर होता है। बिल्कुल सर। डिजीज पे हम लोग फॉर्मूला लेते हैं या देते हैं, वो नुकसानदेह है, न्यूरोथेरेपी के लिए भी, पेशेंट के लिए भी, और थेरेपिस्ट के लिए भी। बिल्कुल। आखिर क्या कारण है, छोटे छोटे फॉर्मूला पे भी इतने बिल्कुल। सारे भाई बंधु हमारे लगे, इतने क्रिटिकल केस। अभी जो पुराने लोग हैं, दिल पे हाथ रख करके देखें और बोले कि क्या इतने क्रिटिकल केस को टेकल किया जा रहा था अभी कुछ दिन पहले, कुछ ही दिन पहले? ब्रिजमोहन सर, अग्रवाल सर हैं कि चले गए? नहीं, नहीं सर। मृदुला त्रिवेदी जी, आप कितने दिनों से हैं प्रैक्टिस में? सर 2 साल से। 2 साल से। चलिए, 2 साल के प्रैक्टिस में ही बताइए, इस ग्रुप से जो जिस जब से क्लास शुरू हुआ है, सर तब से 6 महीने क्रिटिकल से। केस। हाँ, नहीं, 6 महीने से ये क्लास में ज्वाइन हुए हैं। इससे पहले कोई क्रिटिकल केस लेने की हिम्मत नहीं थी। और जब से इस ग्रुप से जुड़े हैं, इतनी हिम्मत आई कि कोई भी क्रिटिकल केस है, हम बोल देते हैं कि हाँ हम देख लेंगे, और फिर आपसे डिस्कस करने के बाद इतना तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम देख लेंगे। ये तो बिल्कुल सत्य बात है। और कोई भी ऐसा क्रिटिकल केस आप 6 महीने के अंदर में देखे हो जिसमें रिजल्ट नहीं मिला हो, या आपको मतलब उसमें परेशानी हुआ हो ज्यादा? कोई भी केस नहीं ऐसा? किसी नहीं, किसी भी क्रिटिकल केस में ऐसा नहीं हुआ कि रिजल्ट नहीं आया हो। हर केस में रिजल्ट आया है। जो मेरा पैरालिसिस वाला केस था, उसमें भी मात्र 5 दिन के बाद भी पेशेंट ने हाथ हिलाया था, जो कि 1.25 साल से पड़ी थी। बस, तो यही यही संकल्प गुरु जी का था, जिसको हम लोगों को पूर्ण करना है। जी जी जी। और कोई थेरेपिस्ट भाई बंधु, कोई इस चीज के जी। बारे में अगर कुछ इस तरह का बताना है? परविंदर जी अगर शुगर के पेशेंट की बात कर रहे थे, हाँ तो जी। उसमें हाँ, क्या 10 मेडुला ही दिया फिर? बिल्कुल बिल्कुल, 10 मॉड्यूला बिल्कुल कोल्ड दिया। ट्रीटमेंट दिया गया था, पूरे ही कोल्ड ट्रीटमेंट की बात बोल रहे हैं ना ये? तो पूरा ही कोल्ड ट्रीटमेंट में 10 मेडुला है, शुगर के केस में फिर 10 मेडुला तो नहीं अरे देना सर ना। अभी तो बताया कि उसकी हिस्ट्री क्या बताती है हिस्ट्री कि वो खाना हिस्ट्री पीना ठीक वही नहीं था इसीलिए उसका। तो बोला गया कि हिस्ट्री पे जब ध्यान देंगे ना,
तो फिर ये सारा चीज वहां पे बैक रह जाता है, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग फॉर्मूला दीजिए और रिजल्ट मिलता है, वहां अपने आप पता लग जाएगा कि नहीं ये लॉजिक नहीं, यहाँ हिस्ट्री लॉजिक काम किया। जी 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 जी। हर शुगर है, 12 साल से। मगर शुगर होने के पीछे कंडीशन क्या है, हिस्ट्री क्या है, ठीक हम तो बात है। हिस्ट्री पे दिए ना, शुगर के लिए तो दिए नहीं। हाँ, डाइजेशन प्रॉब्लम थी, ठीक बात है। जैसे कुछ केसों में गुरुजी बोले हुए हैं कि 6 मेडुला पुत्र दे, ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि फीवर आएगा, फीवर आएगा तो फीवर तो पुत्र तू 1 पॉइंट लीवर से उतार देगा, लेकिन उस हाँ, क्रिटिकल पोजीशन को तो पहले ठीक कर, इसके लिए 6 मेडुला दे। एमएनडी जैसे पेशेंटों के रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जब आ जाता है, जब सांस में बहुत ज्यादा ये आ जाता है, तो 6 मेडुला देते ही कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन जब कंट्रोल में आने के बाद भी हम 6 मेडुला देते हैं तो कई एक को फीवर भी आ जाता है, तो फीवर आता है तो वो तो अच्छा बात है, फीवर को तो हम पॉइंट लीवर से उतार देंगे और ठीक उतारते बात भी हैं। है। तो पहले पहले जो खतरा है उसको सलटे, फिर जो छोटा मोटा बात होगा उसको तो सलट लेंगे बात। ठीक बात है। अग्रवाल सर, जी सर। आप तो बहुत पुराने थेरेपिस्ट हैं और बहुत सारे हमारे सीनियरों के साथ काम किए और आज भी जुड़े हुए हैं। ये आप बताइए कि ये जो हम लोगों का कोशिश चल रहा है, गुरुजी न्यूरोथेरेपी को क्रिटिकल और अननोन के लिए बनाए थे, जी। तो इस पे ज्यादा से ज्यादा थेरेपिस्ट लोग काम करें, छोटे मोटे बीमारियों पे ज्यादा ध्यान इन पे केंद्रित करें। क्या इस ग्रुप का मकसद कुछ आपको लग रहा है कि इधर न्यूरोथेरेपी की दुनिया में कुछ ज्यादा इम्प्रूवमेंट लाया है? बिल्कुल बिल्कुल आया है सर। छोटी मोटी बीमारी के लोग तो न्यूरोथेरेपिस्ट के पास जाते ही नहीं है, कि बुखार आ गया, जुकाम हो गया या खांसी हो गई, इस चीज के लिए तो आते ही नहीं है। तो चारों तरफ से थक हार जाता है, चारों तरफ से हाथ खड़े कर दिए जाते हैं, तब वो न्यूरोथेरेपिस्ट के पास आता है कि चलो अब यहाँ देख लेते हैं। तो तो वहां तो बहुत बढ़िया काम कर इस रहे हैं। प्रयास में इस प्रयास में अपने ग्रुप का काम कैसा दिखाई दे रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और इसमें बहुत। संतोषप्रद है ना? कहीं भी देखिए, आप गार्जियन लोग हैं, आप लोग कोई भी गलती निकाल सकते हैं, आचार्य जी तो शायद चले गए। जी सर जी। और कोई भाई बंधु हो कुछ अपना, जी सर। अगर हर कमल जी हैं। फीडबैक देना चाहें तो बिल्कुल हैंड रीच कर सकते हैं। ज्योत गर्ग सर। सर मैं क्या फीडबैक दूं, मैं तो आपने तो मेरे को राजा बना दिया। अरे नहीं, राजा तो गुरु जी हम लोग को बाय बनाना है, हम लोग कौन होते हैं राजा गॉड। बनाने वाले? चल आपने वो कह दिया तो एक पूछ ही लेता हूँ सर। एक बच्चा है कोई 18 साल का, सर वो हाइपर एक्टिव इसकी बहुत ज्यादा है, और आपने पीछे की मीटिंग में भी कहा था कि हम इस बीमारी के ऊपर जो ना पूरी मास्टरी करके बैठे हैं, तो थोड़ा सा हाँ, जो ना उस बच्चे के बारे में थोड़ा सा एक बार गाइड कर दे उसको, क्या क्या ट्रीटमेंट से शुरू करें, कैसे कैसे आगे बढ़े। हाइपर अच्छा तो एक्टिविटी उसकी ऐसी है, अगर उसके हाथ में माचिस भी होगी ना तो भी वो बिस्तरों के ऊपर जलती तीली फेंक देगा, ठीक है ना। और कूदता ऐसे है जैसे हनुमान जी कूदते हैं, मतलब इतनी उस बंदे में जो है ना फोर्स है। थोड़ा मैंने खुद आवाज देखा उस क्लियर और लड़के कीजिए, को। गर्ग सर थोड़ा आवाज को क्लियर कीजिए आप। सर ग्रुप पे भेज दीजिए आप पूरी हिस्ट्री एक बार, तो ज़्यादा सही रहेगा। अच्छा ठीक है, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक, हाँ, वो ओके। पढ़ने में फिर आसानी रहती है, याद भी रहता है पढ़ के। नहीं नहीं, अभी नहीं नहीं, आवाज जो आपका है थोड़ा सा क्लियर कीजिए ना और बताइए, बता सकते हैं यहाँ भी, हाँ हाँ रविंदर हाँ। जी बताने तो दीजिए। वो हाँ, तो वो लड़का ना जी हाइपर है, बहुत ज्यादा हाइपर है। बल्कि उसके मम्मी पापा एक अलग सेंटर उसको भेजते हैं जो इसको आवाज वगैरह को ठीक करता है, उसकी लिखावट वगैरह को ठीक करता है, उसमें भी भेजते हैं उसको। लेकिन इतना इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकता जितना कि हम अब न्यूरोथेरेपी से मतलब विश्वास हो गया है कि वो दे सकते हैं। अच्छा, कितने दिनों से ट्रीटमेंट चल रहा है, उम्र क्या है उसका? उम्र कोई 18 साल का है जी, मैं ट्रीटमेंट अभी दिया नहीं है मैंने उसको, ठीक है ना जी। वो फिर क्योंकि वो 7 बजे आता है स्कूल वगैरह से, और मैं 7 बजे अपना तैयारी कर लेता हूँ सोने की। तो एक नंबर में काम उदय, मतलब गर्ग सर ये करना है कि उसको 1 नंबर में कॉन्स्टिपेशन को दूर करना है।
ठीक है जी, ठीक है जी। तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए अपने पास और हाइपर एक्टिविटीज के लिए वेटर प्लस न्यू गोल्ड ट्रीटमेंट जो है ना बहुत अच्छा रहता है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या रहता है कि जैसे हाफ कुंडली का मतलब डोज थोड़ा बढ़ाना रहता है। जैसे हाफ कुंडली वेटर प्लस न्यू गोल्ड में हाफ कुंडली एक बार है ना, तो इसमें हम 3 बार कम से कम दें। तो ठीक है। हाथ पुंडी कितने सेकंड की थी, कितने सेकंड की? हाफ कुंडली 40 सेकेंड जो है ना, वो एक बार हाँ तो जी, हाँ देना जी ही देना रहता है। तो हम लेकिन ये जी। ऑटिज्म वाले केस में 3 बार दिलवाते हैं और 3 बार ही मतलब स्टार्टिंग से ही 3 बार देते हैं उसको। ठीक है सर, और आगे। और वेटर प्लस न्यू गोल्ड हाफ कुंडली 40 सेकेंड केवल 3 ऐड करना है, इंटू 3 देना है। बाद बाकी पूरा ही वेटर प्लस न्यू गोल्ड से लेके कोल्ड ट्रीटमेंट तक देना है। बाद में पहले दिन 12 मेडुला 2 बार, 2 मेडुला 2 बार, ये कम से कम 1 सप्ताह लेके चलिए या 3 4 5 रोज। उसके बाद उसी में 12 8 2 मेडुला ऐड कीजिए। फिर 2 4 5 रोज हफ्ता रोज इसको लेके चलिए। फिर उसमें 20 12 8 2 मेडुला को ऐड कर दीजिए। जब कब्जी अच्छी तरह से पूर्ण हो जाए तो फिर उसको थोड़ा सा पिट वगैरह देना चाहिए। पिट वगैरह देना चाहिए कैसे? तो कभी 1 पिट 2 पैरा, कभी 1 पिट 4 पैरा वाला मल्टी विटामिन बहुत अच्छा काम करता है। फिर आगे जैसे जैसे नॉर्मल होते जाए थोड़ा सा बीच बीच में इंजुरी वगैरह, क्योंकि इंजुरी देना टीएफ तो वो देने नहीं देता है ना शुरू शुरू में ऑटिस्टिक चाइल्ड। वो सिक्स सिक्स टीएफ जो हम लोग देते हैं गॉल उसी में बड़ा मुश्किल से दे पाते हैं। तो जो लोग भी काम करते होंगे उनको ये पता है। तो इंजुरी पूरा देना तो 60 टीएफ पे संभव नहीं रहता है। लेकिन कुछ नॉर्मल हो तो इंजुरी भी देना पड़ता है। नॉर्मल है नॉर्मल लार्ज फुलिक ब्लैक बी 12 ज्यादा से ज्यादा ऑटिस्टिक चाइल्ड को बी 12 हाइपरनेस डाउन करने में बी 12 ज्यादा कारगर हो रहा है। तो बी 12 ज्यादा कारगर हो रहा है तो बी 12 आप कब्जी के समय में अगर देते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है, वो कब्जी को बढ़ाएगा। इसलिए कब्जी जब खत्म हो तो आप बी 12 उसमें ऐड कीजिए। इस तरह से अगर चला जाए तो ऑटिस्टिक चाइल्ड को बहुत अच्छे से और बहुत कम दिनों में बहुत स्ट्रांग रिजल्ट हम लोग देते हैं। सर मैं इसमें ना ऑटिस्टिक पे कल मैं इतने पूरा। इतने युद्ध स्तर पे ऑटिस्टिक चाइल्ड में रिकवरी हो रहा है अपने न्यूरोथेरेपी से, युद्ध स्तर पे। हम लोग तो को तब कल लगता ही डिटेल नहीं से है कि मैं। ऑटिस्टिक चाइल्ड भी कोई बीमारी है। ऑटिस्टिक चाइल्ड, ऑटिज्म के चाइल्ड बीमार हैं ऐसा बिल्कुल भी। अब पेशेंट आते हैं ऑटिज्म बच्चे आते हैं उनके माँ बाप को पहले ही बोल देते हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ा चीज भूमिका अदा करना होता है उनके माँ बाप को। तो माँ को या पिताजी को घर में सिस्टम को सिस्टमेटिक रखने का बिल्कुल से कायदा सिखलाएं। अंग्रेज ना बनाओ बच्चे को एक शब्द में बोलें। होता क्या है कि अंग्रेजी बहुत जल्दी कैच करता है और अंग्रेजी पे थोड़ा सा लोग ज्यादा मतलब अपने आप को एडवांस बनाने के लिए और समझाने के लिए लोग अंग्रेजी की तरफ मुखातिब ज्यादा करते हैं और उसके लिए नुकसानदेह है। मोबाइल इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश में उसे टॉक करना, ये सब चीज बहुत खतरनाक रोल अदा करता है ऐसे बच्चों में। तो इन चीजों को समझाया उनको कि पहले नॉर्मल करो, अपने पारिवारिक लाइफ के बारे में उनको समझाओ और फैमिलियर लाइफ समझाने की कोशिश किया जाए। और जितना हो सके सहानुभूति से पेश आए उनके साथ, खाना पीना को ठीक रखें। और 9 9 12 लीवर 6 गैस आई दिन भर में 2 से 3 बार उनको बोले देने के लिए। 8 मेडुला वहां भी बहुत अच्छा काम करता है। 8 मेडुला × 3 उन बच्चों में ऑटिस्टिक चाइल्ड में भी बहुत ही अच्छा काम करता है। तो ऐसे भी 20 12 8 2 तक जाते जाते समय लगे तो 8 मेडुला अलग से बोलिए 1 2 बार 3 बार देने के लिए। बहुत सारे दवाई ऑटिस्टिक के अगर किसी बच्चे को चल गए हुए हैं वैसे बच्चे में हम 30 मेडुला भी दिए हैं और बहुत अच्छा रिलैक्स हुआ है बच्चा। 30 मेडुला तो कंडीशन के हिसाब से दें। ऑटिस्टिक बच्चे इतने मतलब अच्छे रूप में ठीक हो रहे हैं अपने पास कि गुरु जी की जय। इसलिए थोड़ा सा बारीकी में हम लोग गोता लगा लेंगे ना, कोई भी काम मुश्किल नहीं है और कोई भी क्रिटिकल डिजीज नहीं हो सकता अपने न्यूरोथेरेपी के लिए, ये तो पक्की बात। कल ठीक है गर्ग डिटेल सर। में पूरा। हाँ, कल मैं ना पूरा डिटेल लिखूंगा सर कल इसकी, क्योंकि कल ठीक मैं है सर से ना सारी ठीक है। चीजें, हाँ कल अच्छी से
जो भी आपने डिटेल तो बताया ना लिख उसको भी मैं जो गर्ग आपने सर बताया ना डिटेल वो तो भी लिखिए लिखूंगा। ही। हाँ गर्ग सर डिटेल तो लिखिए ही, बट अगर जाने का मौका मिले, आपको देखने का मौका मिले, तो बेटर प्लस न्यू गोल्ड ट्रीटमेंट और 9 गोल्ड 12 लीवर 6 गैस आई सिखला के ही आए उनके माँ बाप को। ठीक है। सर, उसने ना अपनी माँ के ना उसके अपने दुकान को लात मार दी थी। वो बेचारी बहुत रोई थी उस टाइम, और वो इतना मतलब हाइपर है। नहीं तो आप दे दीजिएगा और उनको समझाइएगा, बच्चे ठीक है। आपके हैं तो थोड़ा सा तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। हम लोग को कभी कभी ऑटिस्टिक चाइल्ड से हम लोग भी लात खाते हैं, हम भी लात खाए हुए हैं बहुत बार। लात, भय, फैट, गुस्सा। एक 20-22 साल का बच्चा तो 4-5 आदमी को उठा के पटक देता था वो। 20-22 साल का बच्चा का एक आया हुआ था तो। लेकिन देना ही पड़ता है, तो हम लोग जब देते हैं लात फैट गुस्से खा के, तो फिर आपके तो बच्चे हैं, आपको तो थोड़ा झेलना पड़ेगा। और बच्चे आपके हाइपर हैं, उसके साथ आप हाइपर ना हो, ये तो एकदम बहुत अच्छी तरह से प्रेम से मधुर भाषा में समझा देना चाहिए हर माँ बाप को। ज्यादातर माँ को नहीं तो पिता को, दोनों आदमी को है। क्योंकि एक ना एक का एक स्थिति गड़बड़ हो ही गया रहता है, चाहे तो शुरू से गड़बड़ रहता है जिसके कारण ये बच्चे ऐसे हुए, या फिर थोड़ा मोड़ा पहले गड़बड़ रहता है, बाद में ज्यादा गड़बड़ वो लोग अपने आप को कर लिए रहते हैं। और बच्चे के साथ मिसबिहेव ठीक कराने अगर आए हैं तो उनको समझना पड़ेगा, और हमको भी समझाना पड़ेगा उनको, अगर ठीक करना चाह रहे हैं तो। किसी भी पेशेंट को जो रूल रेगुलेशन है वो तो फॉलो कराने का प्रथम प्रयास और प्रथम जो है हम लोगों को मतलब कोशिश करके उनको ये करना चाहिए कि रूल रेगुलेशन जरूर फॉलो करें। विदाउट रूल रेगुलेशन फॉलो किए हुए हम चाहेंगे वो नहीं हो पाएगा, और वो जो चाह रहे हैं वो भी इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। जल्दी के लिए हम लोगों के सपोर्टिंग में उनको खड़ा रहना पड़ेगा, हम लोग तो उनके सपोर्टिंग में खड़े खड़े हैं ही और रहेंगे। इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है गर्ग सर, ओके। राइट राइट सर, राइट सर, राइट सर, बहुत। एक किसी बहन का आप क्वेश्चन किए थे, 29 साल की बच्ची, आज आपका क्वेश्चन था ना कोई ग्रुप हाँ में। हाँ, वो उसका। हाँ, उसका सर एक चीज है कि जैसे अ, उस जगह, जैसे उन्होंने वो अपना फिल्टर्स वगैरह डाल करके जो टेस्टिंग वगैरह करते हैं, तो वहां तक जाकर के अपने यूनिटी ट्रैक में तो वो तार गया ही नहीं वहां, और उसका फेलोपिन ट्यूब विजिबल है ही नहीं। तो ये बड़ी चिंता का विषय है कि अगर जब वो विजिबल नहीं है, और किसी भी समय रहा हो जो वो उनका कोई टाइम वो किया होगा, बच्चा गिरा होगा, तो उस समय जो ऑपरेट किया होगा तो उससे वहां कोई कार बन गया है, रास्ता रुक गया उस कार से। ठीक है ना जी, नहीं तो ना वो उसने जो पहले तो। गर्ग सर, वो जो क्वेश्चन आप भी किए थे और हमारी नेहा मैडम भी की थी कि सर इंजरी में थाइमस क्यों नहीं, या इंजरी पूरा आप क्वेश्चन किए थे इंजरी में गॉल 1 गॉल 4 लीवर वगैरह बंद रहेगा क्या। तो कारण यही था कि न्यूट्रलाइज करके जब हम टीएफ देते जाएंगे तो इंजरी खत्म होगा। और न्यूट्रलाइज कर नॉर्मल एज नॉर्मल का मतलब ही होता है कि कोई भी चीज अपने रूप में आए, अपने ओरिजिनलिटी में आए। तो उसके बाद इससे भी आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। और ये पकना चिपकना ये सब चीज जो भी शब्द है ना, पोलिपियन पोलिपियन ट्यूब में ये होना वो होना, ये सब हमारे मशीनरी का शब्द है। ओरिजिनल बॉडी का शब्द तब आएगा जब हम लोग कुछ न्यूट्रल एज ए नॉर्मल और टीएफ वगैरह देके इंजुरी ठीक करते हुए जब न्यूट्रलाइज करेंगे, उसको नॉर्मलाइज करेंगे, तो बहुत ज्यादा रिकवरी इसी में आपको मिलेगा। फिर आगे हम लोग उसमें चर्चा करके फिर ऐड करेंगे हेपरिन तेपरिन जो देना पड़ेगा उचित हेपरिन देके। अगर देना ही पड़ेगा तो उचित हेपरिन शुरू में नहीं, अभी बाद में हम लोग देंगे उसको और खोलेंगे। और विटर प्लस न्यूगोल तो नया बना सकता है, नया बनाता है, उसमें तो है। थोड़ा छोटा है, थोड़ा छोटा, थोड़ा ये है साइज में, तो उसको मेंटेन कर लेंगे हम लोग, ये बड़ी समस्या नहीं है उस बच्ची का। हम लोग उसके गोद को हरा भरा कर सकते हैं, न्यूरोथेरेपी कर सकती है, आप कर सकते हैं। इसलिए जो थैंक ट्रीटमेंट यू। बताया गया है गुरु जी की कृपा से, उसको आप दीजिए, रिजल्ट मिलेगा। मिलता है छोटे मोटे ठीक। फॉर्मूला को जब हम लोग यूज करते हैं तो सबके में रिजल्ट मिलता है, उसमें भी मिलेगा।
ठीक है विपिन ठीक जी, है मैं कल से जो है ना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, जी, थैंक बिल्कुल यू। स्टार्ट कीजिए। गुरु जी की का नाम लीजिए और स्टार्ट कीजिए, सफलता मिलेगा ही मिलेगा। थैंक यू सर। थैंक यू। परविंदर जी और कोई? जी सर, हरकमल जी हैं। हरकमल जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। जय गुरु जी। जय न्यूरोथेरेपी सर। सोनू राम। सोनू राम सर। सोनू राम जी, क्या स्थिति है उनका? सर बहुत बेटर है। मैंने आपका बताया हुआ ना, वो 1 पॉइंट गॉल 1 पॉइंट लीवर भी दे दिया। वो पेशेंट इतना खुश था कि आज तो मानो नहीं, भगवान ने कहानी आपके। फिर से हेलो जी सोनू सर। राम जी, आप कहानी फिर से बताइए ताकि इस रिकॉर्डिंग में आ जाए। जहां कहीं भी जो लोग भी देखें उनको ये चीज समझ में आए कि छोटे से छोटे अच्छे से हिस्ट्री देख करके क्या रिजल्ट मिलता है न्यूरोथेरेपी से। इसलिए उनके पूरे हिस्ट्री के साथ फॉर्मूला बताएं। बता रहा हूँ सर। सर पहले उस पेशेंट को कैंसर था गले में। उसको खांसी रहती थी और जो भी खाता था उस खाते समय उसको हिचकी लगती थी। तो मैंने उसको पहले ट्रीटमेंट देना चालू किया। विपिन जी, सर आपकी राय से पहले जो मैंने उसको ट्रीटमेंट दिया था, 2 पेन इंटू 6, 1 पॉइंट 1 गैस ओनली, 6 पॉइंट इंटू 6, 2 थाइमस प्लस चेस्ट ओनली इंटू 6, 1 पैरा इंटू 4। सर इसके बाद पेशेंट तो काफी रिकवर होने लगा, पर उसको बुखार होने लगा। फिर आपकी दया दृष्टि से बुखार मैंने आप। बुखार कितने दिन तक चला ये बता दीजिए, तब तो सबको समझ सर में आएगा ना कि सर प्रॉब्लम कैसे होता दस है। दिन सर 10 दिन तक उसको बुखार चला। सुबह अगर हो गया तो दोपहर को उतर गया, दोपहर को उतर गया तो शाम को फिर हो गया। ऐसे ऐसे चलता रहा कि 24 घंटे उसका बुखार कम नहीं हुआ। फिर सर ने मेरे को बताया कि आप बेटा यहाँ थाइमस गलत दे रहे हो। नहीं बेटा मैंने तो हम बोलते नहीं किसी को। नहीं, सॉरी सर, सॉरी सर। जो भी, चलो। तो हाँ आपने आप। सोनू जी थाइमस आप गलत दे रहे हैं, थाइमस बंद कर दीजिए, बुखार उतर जाएगा, ऐसा हाँ बोले जी। हम। हाँ जी। मैंने थाइमस बंद किया तो बुखार उतर गया सर। तो बिल्कुल। बुखार उतरने के बाद अभी थोड़ी खांसी, थोड़ी क्या, काफी थी खांसी। आज का ही आपको बता रहा हूँ कि मैंने सर से बात की कि सर ऐसे ऐसे करके खांसी है। फिर तो फीवर उतरने के कितने दिन बाद आज बात की है हमसे? तकरीबन 5 दिन के बाद। 5 दिन का क्या स्थिति था और आज ट्रीटमेंट दिए तो क्या स्थिति है, उसको डिटेल में बताएं। सर उसको बुखार 5 दिन पहले से, बिल्कुल जिस दिन से मैंने थैमस छोड़ा उस दिन से के बाद उनको बुखार नहीं आया। और उसके बाद उनको थोड़ी थोड़ी खांसी रहने लगी, थोड़ी थोड़ी क्या ज्यादा भी होती थी। अभी उनकी स्थिति दोबारा ऐसे हो गई थी कि उनसे उठा नहीं जा रहा था, बात नहीं हो रही थी, गले में खांसी बोल रही थी बहुत ज्यादा। तो मेरे को आज स्थिति इतनी कंडम लगी कि यार ये नहीं बचेगा। तो मैंने सर से बात की कि सर ऐसे ऐसे बात है। तो इन्होंने मेरे को ट्रीटमेंट बताया। जो ट्रीटमेंट बताया उसमें था 1 पॉइंट 2 पेन सॉरी टू 2 पेन, पैन 1 पॉइंट 1 WD, 1 WD 1 पॉइंट। तो मैंने वो टू दिया। पैन 1 पॉइंट WD इंटू 6। हाँ जी, वो दिया। और उसके बाद मैंने वो 12 देने के लीवर बाद दिया। ही क्या हुआ जो फोन करके बताया आप? हाँ सर, उसके बाद ही उसकी खांसी चली गई एकदम से। जैसे कोई हवा आके ना, तेज हवा आके किसी चीज को उठा के, कचरे को उठा के ले जाती है, ऐसे चली गई उसकी खांसी। तो जब मैंने वो 1 पॉइंट लीवर इंटू 12 दिया ना, तो वो कहने लगा कि यार शरीर में जान भी है, अभी बोलना भी अच्छा लगा। तो फिर मैंने उनको सर को बोला कि आपको बोला कि जी इसको गैस ऑन, आपने बोला कि गैस ऑनली और दो। गैस आई, सॉरी गैस आई। तो गैस वन आई गैस देने आई, के, 1 गैस आई।
हाँ, वन गैस आई। सिक्स जब मैंने पॉइंट वन गैस आई दिया था, तो वो पेशेंट इतना रिमूव कर चुका था उस बीमारी से कि वो मेरे चल को के ऐसा। दिखाया आपको, चल के दिखाया जैसा कि आप जी बोले जी थे। जी जी, चल के भी वो सारा दिन मेरे पास रहा 6 बजे तक। उसको कोई खांसी नहीं थी सर। अच्छा, उसको 3 ट्रीटमेंट दिए मैंने। आज आज वाह, तो गुरु जी की जय। जय गुरु जी की। तो आज मेरे को ऐसा लग रहा था कि आज ही इसका कैंसर खोया चला गया। अच्छा, अब एक और बड़ी अब बात इनको, बता रहा हूँ। अब इनके लिए एक थोड़ा सा हम आप लोगों को समझा देते हैं। इन पेशेंट का पोजीशन ये था कि इनको जगह जगह पे सिस्ट है, गले में है, किडनी में है, प्रोस्टेट में है, और भी बहुत जगहों पे सिस्ट है जिसको कैंसरस सिस्ट, ये रिपोर्ट्स वगैरह इनके पास हैं। ये जरूरत होगा तो ग्रुप में शेयर भी करेंगे, पहले शेयर सर भी ग्रुप किए पे हुए हैं, डाली भी हुई है सर, ग्रुप पे। डाली भी हुई है। आज अटेंडम जब ये कंप्लेन एक बार पहले कंप्लेन किए, तो फिर ये दे रहे थे और पता लगा तुमकी फीवर तो आएगा ही आएगा, इसको सबसे पहले आप थाइमस तो बंद कीजिए। थाइमस बंद करते ही फीवर चला गया। बट पेशेंट को जो चाहिए था सो वो मिल नहीं रहा था, यानी उसके प्रॉब्लम में आवाज, देखिए आवाज संबंधी कोई भी प्रॉब्लम आया हो, बहुत सारा कारण हो सकता है, लेकिन सबसे मुख्य कारण आप लोग प्रोस्टेट और यूट्रस को मानिए। सीवियर इन्फेक्शन जब वहां पे होता है यूट्रस या प्रोस्टेट एरिया में, तो आवाज पे असर आता है ज्यादा से ज्यादा। और भी यहाँ बहुत सारे उसमें आ जाते हैं प्रॉब्लम, लेकिन कारण मैक्सिमम केस में जो हमको मिला है वो प्रोस्टेट और यूट्रस है। इसलिए आप लोग कैंसर हो या कुछ भी हो, किसी भी इस तरह के केस में या कोई भी, तो वहां पे जरूर प्रोस्टेट, हम बार बार बोलते हैं प्रोस्टेट और यूट्रस के तो समझ लीजिए एक तरह से उस पॉइंट के हम फैन हैं। इन तरह के किसी भी केस में हम किसी को भी देखते हुए या कि ऐड कराते हैं, टीएफ दो, टूपैन के साथ दो, न्यूजीन दो। इसका कारण यही होता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो वहां पे हम कैंसरस सेल को दिमाग में रखे, लेकिन दिलवाए डब्ल्यूडी के लिए कि हमको पहले वहां से क्लियर कर लाए लाइन। क्योंकि आवाज ये बोल रहे थे कि बैठ गया, तो टूपैन भी दे रहे थे, सब चीज दे रहे थे। तो इसलिए हिस्ट्री के साथ साथ, रिपोर्ट के साथ साथ हिस्ट्री और कंडीशन को जानना हम सबों के लिए बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष, सोनू जी, सर जो जी, आपने बारीकी से। जब मैंने हाँ, उसको दोबारा दिया ना, वही दोबारा ट्रीटमेंट दिया, तो उसको पेशाब इतनी जोर से आया ना। देख लीजिए कहानी कहाँ पहुंच गया। जी जी जी। तो ठीक है, इतनी ठीक जोर है। से पेशाब आया, मेरे को बोल रहे थे कि अभी रुको यार, मैं उसका 12 लीवर दे रहा था ना, 1.12 लीवर। तो वो बोला कि आप रुको यार 2 मिनट, मैं अभी बाथरूम के लिए जाना है। तो उसने इतनी जोर से पेशाब किया, कहता है यार इस हिसाब से तो कभी पेशाब आया ही नहीं। मैंने कहा आज जय हो, पकड़ा है जय ना। हो। जय हो कहते गुरु जी, क्या हाँ, लीला है जय गुरु आपकी। जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जबकि पहली बार पहला पहला 2.1.W/6 भी दिए थे, तो आप बोले कि सर पेशाब करने गया हुआ है, बाथरूम गया है ये। जी 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 जी, इसका तो ये मतलब चीज कचरा है, तो निकल रहा है ना। सारा कचरा निकलेगा। और उसका देखिएगा कल, उसका जब देखिएगा आप सिस्ट का स्थिति, तो आप खुद और हैरान होइएगा। बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे सारे ही सिस्ट जितने भी हैं, उसके सारे ही सिस्ट मतलब बहुत सब मुलायम हो जाएंगे कल। देख के जी ग्रुप में जरूर लिखिएगा इस बात को। जी। सर ये ट्रीटमेंट कितने दिन चलेगा और कम से कम कितने तीन दिन? दिन 3 दिन ठीक है दीजिए। सर, ठीक है सर। फिर देखा दो। होगा आगे उसमें कुछ और भी जोड़ना है, मगर जी थोड़ा सा एग्जैक्ट फिगर उन लोगों के सामने और आपके सामने भी आ जाए। क्योंकि एग्जैक्ट फिगर जिस चीज का रिजल्ट रिपोर्ट दिया गया वो है नहीं उसको। जी। रिपोर्ट में तो सर मैंने आपको बताया था। मेरे को खुशी उस बात की भी हुई कि असल में गुरुजी बोल रहे हैं, ये विपिन सर नहीं बोल रहे, गुरुजी बोल रहे हैं
की रिपोर्ट की ऐसी बिल्कुल की बिल्कुल, तैसी। देखिए हम सब जब भी किसी के मदद के लिए बैठते हैं, इंसान जब किसी के मदद के लिए चलता है ना, तो हरि हरि उसके साथ रहते हैं, जी हरि की रहते। कृपा उसके साथ जुड़ती है। और न्यूरोथेरेपिस्ट जब किसी का मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो अपने गुरु जी उसके साथ रहते हैं। जी, आपके हरि रूप रूप में में आके, हमारे साथ, हरि रूप में हम सबों के साथ गुरु जी रहते हैं, आपके रूप में साक्षात आके मेरे पास आए हुए थे साक्षात साक्षात। रहते हैं। अकाट इसलिए कभी कभी कुछ चीज ये बोलने के बाद कुछ लोग टपक के लॉजिक उसमें पूछते हैं कि ये सर उसमें उनको जो ट्रीटमेंट बताया ये कैसे बता दिए, तो चाहे तो हम डिलीट कर देते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं उस बात को कि अरे ये तो हमको खुद पता नहीं कि कैसे बोल दिए। रिजल्ट आता है तब समझ में आता है कि अच्छा, ये समझ के गुरुजी बुलवाए और ये कंडीशन है उस पेशेंट का। फिर उस जी फिर उसको कंफर्म करके फिर आगे आप लोगों को बताना उचित समझते हैं। सर, अभी मैंने उनको बोला कि आप दाल लो, खिचड़ी लो, चावल लो, जो मर्जी लो, हल्के वाला लो, है ना। हल्के एक वाला गुड़, लो। गुड़, हाँ। किसी भी क्रिटिकल केस वालों को बिल्कुल समझा देना है कि हेवी फूड, ड्राई फूड, जी कोई भी फ्रूट्स अनटाइमली, कोई भी फ्रूट्स लेके पानी का सेवन, कोई भी दूध दही मक्खन मलिदा खा के पानी का सेवन बिल्कुल ना। और बिना बिना काली मिर्च के बादाम अखरोट जैसे फ्रूट्स को ना लें, काजू जैसे फ्रूट्स को ना लें। और क्रिटिकल पोजीशन है तो बिल्कुल अवॉइड कर दे, एक एक दिन भी, मतलब एक दाना भी ना लें कोई भी ऐसा ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि जी डाइजेस्टिव जब तक प्रॉपर नहीं होगा तब तक कोई प्रॉब्लम, कोई भी चीज डाइजेस्ट नहीं होगा। और डाइजेस्टिव जब तक बिल्कुल प्रभाव बिल्कुल काम करना बंद जब तक नहीं कर दिया, तब तक क्रिटिकल पोजीशन में कोई भी बीमारी आ नहीं सकता किसी को, कोई भी बीमारी जी हो। जी क्रोनिक पोजीशन, क्रिटिकल पोजीशन तभी आता है जब डाइजेस्टिव पूरी तरह से ठप हो जाता है। तो उसको अप करने के लिए हम ड्राई फ्रूट पचा के उसको अप नहीं कर सकते, हल्के हल्के चीजों को दे करके डाइजेस्टिव ऐसे, मतलब हल्के चीज को दे करके डाइजेस्टिव को सक्रिय करेंगे जो सुपाच्य हो और आराम से बिना मेहनत किए हुए और पचे। सर, दही चावल दे सकता हूँ? नहीं, उसको दही क्यों दीजिएगा, अच्छा, दाल वाल दीजिए हल्का फुल्का कुछ, कोई ठीक है फ्रूट्स सर। वगैरह दे सकते हैं मगर साल्टेड दीजिए, नमक के साथ दीजिए, वो भी ठीक, कम मात्रा में। ठीक है। गुड़ दाल देते दलिया हैं। खिचड़ी, दाल दलिया खिचड़ी, पोहा उपमा ये सब दीजिए। जी, क्या गिलट पिलट तो लोग निकाल दिए हैं नए नए पर, ये सब चीज बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। ठीक है। और दलिया घर का बना हुआ हो तो ज्यादा सील पैक दलिया भी नुकसानदेह हो सकता है। नहीं, सबसे यहाँ तो, अच्छा सबसे अच्छा गाढ़ा दाल नहीं, पतले दाल दीजिए लेकिन दाल सुपाच्य है। ठीक है। चना वगैरह का कुछ ऐसा दाल है, रहर चना ये सब जो स्ट्रांग है, तो उन चीजों को कुछ दिन बाद में दीजिए। मूंग ठीक, वगैरह के दाल जो आते हैं, मूंग मसूर या कुछ एक दो और दाल आते हैं, उन चीजों को दाल दिया जाए। और दाल सबसे बेस्ट रहता है इन चीजों में। हेवी दलिया, विटामिन, हेवी हेवी हो जा रहा है, हेवी दाल बंद कर दो। इन चीजों को न्यूरोथेरेपी नहीं माने तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। आप एक न्यूरोथेरेपिस्ट लोग इन चीजों को बिल्कुल मत मानो। जी हल्के से दिन में गुड़ मिला के, दूध रोटी भी किसी भी कंडीशन में दिया जा सकता है लेकिन गुड़ डाल के। जी, गुड़ तो मैंने बोल दिया सर उनको भी, थोड़ा थोड़ा किसी भी खाना ही किसी है। भी किसी भी किसी भी बीमारी के पेशेंटों को आप लोग सबसे पहले तो चीनी अवॉइड कराइए, आर्सेनिक होता है। गुड़ इस्तेमाल करवाइए, कार्बोहाइड्रेट होता है। चीनी जाएगा तो पचे हुए चीज में भी को भी जहर बनाएगा, लेकिन गुड़ जब जाएगा तो जिस चीज के साथ जा रहा है उसको तो पचाएगा ही पचाएगा। अनपचा पहले से भी जो चीज है पड़ा हुआ है उसको भी कार्बोहाइड्रेट गुड़ में होता है वो पचाएगा। जी इसलिए गुड़ का इस्तेमाल ज्यादा कराएं हम न्यूरोथेरेपिस्ट भाई बंधु। जी। तो सर, एक और बात और पूछनी थी, नाइन मेडुला के बारे में। सर, जो कैंसर जीभ, वाले के बारे में, किसके नहीं लिए, जनरल के लिए या कैंसर वाले के लिए? नहीं, जर्नल के लिए सर, जिनके जीभ पे जख्म हो जाते हैं वैसे ही ना, आ जाते हैं ना लोग कि मेरी जीभ पे छाले हो रहे हैं या जख्म हो रहे हैं, देखने को मिलता है कि जीभ पे काफी जख्म भी हो रहे हैं। कईयों के ऐसा होता है कि छाले वगैरह हो जाते हैं। तो उनके लिए नैन मेडुला अच्छा है या नहीं सर, दे सकते हैं?
कंडीशन देखिए, कंडीशन के हिसाब से। और आज मेडुला का उपचार चल रहा था, तो जीभ का जो इंडिकेशन बताया गया कि फलाने एरिया में स्वाद का, तो फलाने एरिया में स्वाद का मतलब अगले एरिया में कुछ और स्वाद देता है, साइड में कुछ और स्वाद रहता है, इस साइड में कुछ और स्वाद रहता है, एसिड अल्कली सब इसी से जुड़ा हुआ है। तो इसे जोड़ के भी कंबाइंड हम लोग हर एक पॉइंट और हर एक सिस्टम को बताएंगे। पहले इन चीजों को हो जाने दीजिए, फिर ठीक है ना, तब आज और भी सर बहुत मजा आएगा। तो आप लोग एकदम एग्जैक्ट पहुंचते जाइएगा किसी भी चीज पे, किसी भी डिजीज पे, किसी भी प्रॉब्लम के लिए। जी और जीव के किसी चीज के लिए 9 मेडुला दे देना, 8 मेडुला से 7 मेडुला नहीं, उसके कारण को और भी पेन पॉइंट में भी जाना पड़ेगा आपको। सर, मैंने उसको आज 2 पेशेंट आए, मैंने उनको 1 पॉइंट लीवर दिया, उनको काफी आराम आया, लेकिन जीभ पे जख्म थे। मैंने इसलिए आपका 9 मेडुला पहले सुना था कि ये जीभ के जख्मों के लिए काम करता है, लेकिन मैंने कभी दिया नहीं। नहीं, वो और भी उसका हिस्ट्री जो भी होगा ना, उसके हिसाब से काम करके और फिर मेडुला देने पे तो काम करेगा ही, लेकिन 9 करेगा, 7 करेगा, 5 करेगा, 15 करेगा, ये पोजीशन के हिसाब से। और आप हिस्ट्री डालिएगा ना, उसके हिसाब से मतलब देखा जाएगा कि क्या काम करेगा। ठीक है सर। सीधे 9 मेडुला जीभ के जख्म के लिए सीधे 9 मेडुला देना नहीं, अच्छा नहीं रहेगा। हाँ, आपसे पूछा है सर, वैसे मैंने दिया नहीं किसी को भी। मैंने 1 पॉइंट लीवर दिया, और उसी से उसने बोला कि यार ऐसा लग रहा बिल्कुल, है कुछ कि। देखिए, कुछ नहीं समझ में आए तो 1 पॉइंट लीवर से शुरू कीजिए ना, वो भी जी आपको जी। अच्छा करेगा, मस्त करेगा पेशेंट नहीं, को। उसने बोला, ये 2 पेशेंट थे, दोनों ने बोला कि आगे से अच्छा लग रहा है। बिल्कुल लगेगा, जी। बिल्कुल लगेगा। और ऐसे के लिए ना 5-15, 5 में डूला बिल्कुल दीजिए, उसके बाद पॉइंट हाँ, लीवर दे दीजिए। हाँ, वही दिया है सर मैंने, 5-15, 5-15 देखे ना। बहुत अच्छा, बहुत और अच्छा। अच्छा। परविंदर जी, और कोई? जी थैंक सर। यू सर। टाइम को ध्यान देखते हुए, टाइम बिल्कुल कितना हो बिल्कुल। गया मेरी एंड घड़ी में करते तो हैं अब। बता नहीं रहा टाइम। कोई और है? परविंदर जी, हमारी आवाज हाँ जी, हाँ जी। ठीक है? तो गुरु जी से हम लोग बिल्कुल। तब तक के लिए शुभ रात्रि। गुरु जी को बोलें क्या? जी सर। अरे गुरु जी को बड़ा आराम से हम लोग सुलाते थे, पता है क्या बोलते थे? बताइए। कि गुरु जी को ऐसे टॉवेल लगा देते थे सोने के समय हम लोग, और गोल टाइप का मुंह गुरु जी का दिखता था। तो आहो पुत्र, क्या कर रहे हो? तो मोहन था एक मेरे साथ कठुआ का, तो वो बोलता था, गुरु जी, ये विपिन जी ना आपको सजा रहे हैं। तो आहो, सजा रहे हो पुत्र? तो जो गुरु जी नहीं लगा दे रहे ना कि ये दोनों तरफ से, चूंकि हेड ऐसे ऐसे होने पे कभी कभी गुरु जी को प्रॉब्लम आ जाता था, तो टॉवेल लेके ऐसे लगा देते थे। आहो पुत्र, और सजाना है क्या? दूल्हे बना रहा है पुत्र लगता है मेरे को। बड़े कस के ठहाके लगा के हम लोग 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे रात में हंसने लगते थे। गुरु जी कुछ कुछ बात ऐसा बोलते थे, क्योंकि गुरु जी तो भोर में रात में 2 बजे भी बुक मांगते थे ना। मांगते नहीं थे, वो खुद उठते थे निकलने के लिए, और हम जग के उठ के बैठ जाते थे। गुरु जी बोलते थे, पुत्र मेरा आंख खुलता है और तू उठ के कैसे बैठ जाता है? ये भी परमात्मा की कृपा थी, गुरु जी का कितना प्यार था, सोच के हैरानी होता है। बिल्कुल सर। तो उसी समय बुक देखने लगते थे, और उसी में कुछ कुछ ऐसा पॉइंट चल देता था, या फिर हम लोग भी बचपना थोड़ा सा ज्यादा बचपन बच्चा बन जाते थे वहां। मोबाइल लेके टीवी का रिमोट लेके टीवी चला देते थे, हो पितर टीवी चला दिया, चल लगा पुराने गाना लगा। गुरुजी कभी कभी बोलते थे कि वो पुराने वाले गाना लगा दे। अच्छा, ये जितेंद्र का जो वो गाना था ना पुत्र, वो वाला लगा, तो मजे लेने के लिए, हम लोगों को खुश करने के लिए। गुरुजी को इन चीजों के कभी कभी याद आते थे हम लोगों का बचपना देख के। जी, ये चीज है। तो समय हो गया, अब गुरुजी से हम लोग बिल्कुल सर। रुमाल तौलिया से उनको सजा दें, गुरुजी आराम करें, हम लोग भी तब तक आराम कर लेते हैं। जी सर, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। जय गुरु जी, जय निरुद्र। जय सभी गुरु जी, दोस्तों, जय न्यूरोथेरेपी सर। जय सभी गुरु जी, दोस्तों, जय सभी भाई गुरु बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, जय आभार। गुरु जी, जय जी, गुरु जय जी। गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। सदा हम सबों का प्यार और साथ ऐसे ही बना रहे। जय गुरु जी, जय निरुद्र।